कि पिछले कुछ सालों में जो ठेलों की संख्या मतलब इतनी बढ़ गई है जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ कभी 2 ठेले लगते थे वहाँ 20 ठेले लग रहे हैं। तो ये वास्तव में होता है और ये लोग शायद मुझे लगता है जो गाँवों से लोग चल के आ रहे हैं और रोजगार के लिए उदयपुर आते हैं। और सुनने में आता है, हमारी मीटिंगों में भी कई बार होता है कि ठेला माफिया भी उदयपुर में है। ऐसा हो रहा हो कि एक दुकान पे कार्रवाई करते हैं, दूसरे पे नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को तो उदयपुर नगर निगम में रहने का अधिकार भी नहीं, तुरंत उनको निलंबित करना चाहिए। पहले डराओ, जितना डरेंगे उतना देंगे। इन्होंने सबने लिया है, सबने कमाया है, किसने नहीं कमाया? एक पार्षद आप बता दें जो इस शहर का बीजेपी के बोर्ड का जिसने ना कमाया हो, खुला चैलेंज करता हूं और इतना सीधा आरोप लगाता हूं, कोई मना करके बताए। जहां पर मौका मिला इन्होंने कमाने का किसी में मौका नहीं छोड़ा है। ये शहर हमारा है, ये शहर ये बाहर से आए हुए काम करने वाले इन ठेलो व्यवसाय का नहीं है। ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, इसको बनाना था। ऊपर से सेंट्रल से आप स्मार्ट सिटी के नाम का जो 1200 करोड़ रुपए आया वो कहाँ गया? वो पेड़ के नीचे। सिटी के अंदर ओल्ड सिटी के और मंडी के व्यापारियों को मैं बोलना चाहूंगा, किसी दिन आपके घर परिवार में कोई बात हो गई, कोई आंख की या किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, ठीक है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना दमकल की गाड़ी आ सकती है। बीच में ऐसी बहुत सारी घटना हुई है। तो क्यों? क्योंकि इन ठेले वालों की वजह से। और आपने मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले जब आप पार्षद थे, अभी तो कार्यकाल नहीं रहा, जब आप पार्षद थे तो आपने अपने इस वार्ड में एरिया में एक बहुत बड़ा विरोध किया था आपने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस विरोध को कि कुछ सब्जी वालों को, कुछ ठेले वालों को, कुछ टेंट वालों को, कुछ केबिन वालों को हटाया जा रहा था निगम द्वारा। अतिक्रमण के नाम पे ही हटाया जा रहा था, पट्टे लेकर नहीं बैठे थे वो। यही निगम काम करने आई थी, ये निगम में पार्षद गौरव बना थे, ये निगम के पार्षद गौरव बना ट्रैक्टर पर चढ़ गया और उसके बाद में हाथ में हथौड़ा सरिया था इनके पास में लेके और फिर उन्होंने तांडव मचाया वहां पे। तो निगम के कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ा। तो मैंने अप्रिशिएट किया कि वाकई में पार्षद देना ऐसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि गार्ड में केवल ये नहीं जिनकी हवेली उनका ध्यान रखे कि आप हवेली का होटल कर दो, आप पीछे जो कैबिन लगा रहे हैं, थ्री लगा रहे हैं, उनका भी करो। अब अपन बड़े भाई मंच पर बात की कि ये शहर इनका नहीं है, शहर हमारा है, ठेले वालों का शहर नहीं है। हम महाराष्ट्र में खड़े क्या? मराठियों का है क्या? मेवाड़ियों का है क्या? सबका शहर है, सब आएंगे, सब कमाएंगे, सब रहेंगे, सब हंसेंगे, सब रोएंगे, साथ में रहते हैं, हंसते खाते हैं, सब करते हैं, सब करेंगे। अतिक्रमण का मामला है, निगम ने समय समय पर अपनी कार्रवाई की है, समय समय पर की है। आपकी न्यूज चैनल ने छापी है, गौरव बना ने विरोध भी किया है। मनोहर जी वैसा सत्ता में रहते हैं, उन्होंने यहाँ थोड़ी चला दिया नहीं बस अतिक्रमण नहीं हटेगा, हटेगा। आपके वोटर थे, सबसे ज्यादा अतिक्रमण पर अगर कार्रवाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के ऊपर हुई है। आपके शब्दों को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 9 जनों पर मुकदमा दर्ज हुआ, अधिकारियों पर रोष प्रकट करना, बहस करना सब मेरा था, परंतु क्योंकि ये जानते थे कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसी चिन्हित कर आपके श्री नेताजी ने तत्कालीन विधायक उन्होंने उनका राजकार बाधा का मुकदमा कराया। मुकदमा कराने के उपरांत आज तक वो मुकदमा झेल रहे हैं। हिमांशु चौधरी तो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हर किसी गौरव प्रताप जैसा भाग्यवान व्यक्ति नहीं होता है जिसका हिमांशु चौधरी जैसा मजबूत यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, रवि सुखवाल जैसा मजबूत यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हो। वो हमारे साथी जो 250 की संख्या में पहुंचे, इससे मान सम्मान रह गया। उसी के बाद आपके सत्यनारायण जी को आप ही के बोर्ड में मनोज जी चौधरी इसके गवाह हैं। स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं उनको मंडी में बैठा लिया गया, सामान छोड़ा गया, उसके बाद सत्यनारायण जी को छोड़ा गया, अधिकारी को मंडी में दुकान में बैठा लिया गया। ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ था। मेरा जो रोष था वो होमगार्ड की बदसलूकी जो मेरी माताओं से हो रही थी उस पर था और आज भी रहेगा। आज तक का जो कार्यकलाप चला है भारतीय जनता पार्टी का, ये अतिक्रमण जितना भी हो रहा है, 40 जमादार आप कह रहे हो जो सिर्फ ये करने के लिए है कि कौन सा जिला कहाँ लग रहा है, और सारे बाहरी क्षेत्र के लोग जिनका इस बोर्ड से, इस क्षेत्र से, इस शहर से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि सतीश जी ने कहा, मेरे हिमांशु जी बात पे तंज कसते हुए कि शहर सबका नहीं है, शहर सबका। यहाँ पे राज ठाकरे मॉडल लागू होगा उदयपुर शहर में। मेरे मित्र का बिल्कुल होगा। मेरे मित्र का अगर सूरजपोल क्षेत्र में मकान है तो वो झाड़ोल, गोगुंदा, फलासिया, रणकपुर कहीं भी मेरे मित्र साथी हों, उनका भाव हम नहीं लेंगे। सूरजपोल खूबसूरत चौराहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे शहर का बाल लेके उसको ठेला खड़ा कर देंगे। मेरा एक भाई व्यवसायी है जो कि मिष्ठान चला रहा है, लाखों रुपए व्यवसाय करके सालों से। इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकारी और किसी नेता की बंदिश है उसके बाद ठेला लगा जाएगा। मोहनलाल जी सुखाड़िया को कौन याद नहीं करता? आज ये मानसी वाकल जो उदयपुर में लाए हैं, ये सपना किसका था? ये योजना किसकी थी? मोहनलाल जी सुखाड़िया की थी। मगर एक कांग्रेस का नेता कोई गुलाब जी की प्रशंसा करेगा? कुमार साहब उस समय के बुजुर्ग इंसान थे,
देखिए मैं सबसे पहला प्रशंसक उन्हीं का ही हूँ, क्योंकि जब मैंने समझी थी तब वो पहले सभापति थे। मेरे को जब याद है तब उन्होंने जगदीश चौक के ऊपर जो सबसे जो काम किया था, जगदीश चौक के ऊपर जो स्वर्ण जो चढ़ाया था, कलश चढ़ाया, स्वर्ण कलश चढ़ाया था, उसका मेरे को आज भी मेरी उसमें जहन में है वो। तो वो उनके काम मेरे को याद है। वो मेरे सबसे अच्छे सभापतियों में पहले नंबर पर आते। कांग्रेस का कोई बना नहीं तो मेरी तो जहन में है ही नहीं, जो स्वीकारने वाला एक बात है। ठीक है, तो मेरे वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर रविंद्र शिमाली जो है तो है, अब उसका क्या कर सकते हैं, पर उन लोगों ने काम करा था। ठीक है, पर उन्हीं के टाइम पर इतनी बड़ी गलतियां हुई। वापस नगर निगम, अब चलो मैं लीक से हटा कर रहा हूँ, अतिक्रमण पे आता हूँ। बाकी तो अभी सुनाने के लिए इतना है कि ये बोल नहीं पाएंगे। अतिक्रमण मैंने पहले 2 बताए थे, अभी वापस दूसरा बात बता रहा हूँ। इस शहर के अंदर जो ये जो बड़े ऑटो चलते हैं, ये भी एक तरीके का अतिक्रमण है। कितनी फीट की बात है, ये उदयपुर का मुख्य चौराहा है, दिल्ली गेट। उदयपुर का मुख्य चौराहा है दिल्ली गेट। इस दिल्ली गेट पे अभी आप अगर गिनेंगे बड़े ऑटो तो टोटल 10 गाड़ियों में से 5 तो ये बड़े ऑटो दिखते हैं। ये 20 की स्पीड से चलता है, तो इसके पीछे 1 करोड़ की कार चलने वाली कार को भी 20 की स्पीड से चलना पड़ता है। किसी को डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी को सख्त होना पड़ेगा। इनसे तो ना हो पा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ तो सुनिए नहीं, क्यों छोड़ चुकी? हमें कब दिया मौका? 6 बार दिया। किसको मौका दिया? 6 बार। तो जनता मौका नहीं दे रही, तो जनता भुगत रही है। चाहे ये ऑटो किसी भी कौम के हो, किन्हीं के भी हो, पर कहीं पे कुछ सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। इस शहर की फिजा को सुधारने के लिए किसी को हिटलर बनना पड़ेगा। गौरव ने भी आरोप लगाया कि अतिक्रमण के पहले 12 हाट से 25 लग जाते हैं। उसका सारा का सारा ढिंडोरा डाल दिया इन्होंने जमादारों के ऊपर। जमादार कौन है? नगर निगम के जमादारों की बात कर रहे हैं। जमादार कौन है? वो मेरे वाल्मीकि समाज के, मेरे वाल्मीकि समाज के जमादार है। एक मिनट जमादार आपका व्यक्तिगत है क्या? तो जमादार व्यक्तिगत समझेगा आपका व्यक्तिगत है क्या वाल्मीकि? नहीं, एक तो मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। किसी भी आपको क्या, आपको इंटरेस्ट आता है पंडित जी? बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि समाज आपके पास रहता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं आपके वही नहीं। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य अधिकारी पारस सिंह भी उनका नेतृत्व करते हैं। तीसरी बात, नरेंद्र जी शिमाली जो आपके नेताओं के अधीन है, वो उनका नेतृत्व करते हैं। आप कौन से वाल्मीकि समाज तो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। मेरी बात सुनिए, उन जमादारों से बंदी जुड़ी हुई है आपके बोर्ड के माफियाओं की। और सुनो, आप व्यक्तिगत जो आरोप लगाए ना गौरव प्रताप, हिमांशु चौधरी पर, अभी आपके नेताओं के व्यक्तिगत रूप से होटल, चकारी, रेस्टोरेंट, घर, कॉम्प्लेक्स, इनकी बातें करूंगा तो महापौर जी से नीचे तक सब फ्रेंड में आएंगे। जो उदयपुर में नहीं रहता है, बाहर से आके व्यापार करता है, पैसा कमाने में आया, सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, सीआई हो या ठेला व्यवसायी हो, उनके साथ भाजपा के दिग्गज नेताओं की साठगांठ है। अगर नहीं है तो 35,000 मतों से जीता हुआ विधायक और लाखों से मतों से जो सांसद बैराजे हुए हैं, तत्वाधान ले सकते हैं। 3 बार के पार्षद हैं, समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। अगर अपनी पार्टी के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सोचिए पैसे से और इस पूरे घपले से कितना प्रेम है इनके। इसी सीए के खिलाफ वापस एक बार आपको बोर्ड में, भले मैं आपको बोलोगे तो लिख के भेज दूंगा। मेरी ही पार्टी के, मेरे ही मोर्चे के अध्यक्ष रहे सनी जी बोखर्रा, मेरे ही निगम बोर्ड में जाके सबसे बड़ा विरोध दर्ज किया। जिस तरह बड़ा विरोध दर्ज शायद किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने या नेता ने नहीं किया होगा। अजय जी पोरवाल बहुत दिग्गज नेता है, मुकदमा। बतुल जी अभी बहुत दिग्गज नेता, मुकदमा। रविंद्र जी पप्पू बहुत दिग्गज नेता, मुकदमा। मदन जी बाबरवाल बहुत दिग्गज नेता, मुकदमा। संजय जी बख्तानी बहुत दिग्गज नेता, 2 मुकदमे। गौरव प्रताप सिंह। अब मैं सतीश जी को क्या थोड़े क्या कहते हैं ना, वो अभाव है सूचनाओं। अब एक नाम ये बताएं इनके पार्षद का जिसने जनता के हित के लिए, और ये जो सारे बात बता रहा हूं ना, किसी का कॉम्प्लेक्स, किसी का रेस्टोरेंट, किसी का रूफटॉप, किसी के घर में एटीएम वगैरह के लिए नहीं है, जनता सेवा के लिए हम पे मुकदमे हैं। इनमें 20 में 5 पे हो गए, आप तो 40 में ऐसा नहीं है। सरकार होती है, सरकार के खिलाफ हम काम करते हैं, मुकदमे होते हैं। गौरव भैया भी कर रहे हैं। अगर ऐसे होंगे नेता बॉस है जो केवल नाम छपाते हैं, फील्ड में नहीं आते, उनके मुकदमे नहीं होंगे। अतिक्रमण का विषय मैं फिर कब कहूंगा, गौरव ने कहा था उदयपुर मेवाड़ राज ठाकरे मॉडल लागू होगा, तो राज ठाकरे मॉडल को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा पार करवा दिया है ना। तो ये मॉडल आप लेके यहाँ मत आओ। वोटर से यहाँ पर आपके वही लोग जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, जो कहते हैं अगर गौरव करते हैं आपके पीछे घूमते हुए, उनको आप कहोगे उदयपुर सिटी के अंदर प्रॉपर लोग कितने, आबादी कहाँ कितनी है, उदयपुर शहर की प्रॉपर लोकल यहाँ की आबादी कितनी है, बाहर से आए हुए लोग कितने। और मेवाड़ ने तो हमेशा खिलाया पिलाया, सबको रखा, आशीर्वाद रखा सबके ऊपर। मेवाड़ का नाम इतिहास में दर्ज होता है, किसी और का हो नहीं हो, मेवाड़ का नाम वहां पर दर्ज होता है जहाँ पर कोई नहीं होता। मैं मानता हूँ अपने आपको मेवाड़वासी, और जो हमारे पास आएगा आशा की दृष्टि से आए, व्यापार की दृष्टि से आए,
वो करे। हमने कब तो पूरे दिन कभी यहाँ से किसी को भगाया, नाम को भी भगा सकते हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। तो छठी बड़ी जो नाकामी है वो है नगर निगम के द्वारा जिस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है और गरीब आवाम को परेशान किया जाता है, वो कहां तक उचित है या अनुचित। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ गौरव प्रताप जी मौजूद हैं, हिमांशु जी चौधरी मौजूद हैं, मनोहर जी चौधरी हैं और सतीश जी शर्मा। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गौरव प्रताप जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर आम जन को परेशान करना जो निगम की अब फितरत सी बन चुकी है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है मांगी लाल जी सीए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम नवरात्रा की आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहे और शहर को दिवाली पे पूरी बिजली मिले और दिवाली से पूर्व जो भी परेशानी है उससे निजात मिले। अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, जो कार्रवाई है, मापदंड है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, व्यापार संघ ने विरोध किया है, जनता ने विरोध किया है, विपक्ष सामने रहा है। अतिक्रमण जिस तरह से पांव फैला रहा है, 30 साल से बोर्ड भाजपा का रहा है, अतिक्रमण अध्यक्ष भी भाजपा के रहे हैं। ओल्ड सिटी जो कि भाजपा का घर रहा है, जो कहा गया है, जिसने कहीं ना कहीं मुझे भी आशीर्वाद देके इस पद पे पहुंचाया, निगम की सीढ़ी चढ़ाया है, उसी ओल्ड सिटी में ज्यादातर व्यवसायी जो हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। और एक तरफ भाजपा कहता है कि अतिक्रमण पे कार्रवाई हो रही है, जो हम गानों के साथ साथ इंस्टा उदयपुर ब्लॉग पे कार्रवाई देखते हैं, ठेले उठने की, जेसीबी चलने की। उसके उपरांत हर क्षेत्र में दिल्ली गेट हो, आपके पीछे का दृश्य देख सकते हैं, जितने भी व्यापारी हैं, जो ठेला व्यवसायी हैं, वो बाहर के क्षेत्र के हैं। सूरजपोल पर 15 ठेले हटाए गए, आज की तारीख में 30 ठेले लग गए हैं। गुलाबाग रोड पे 12 ठेलों पे कार्रवाई हुई, वो ठेले आज भी वहां के वैसे ही हैं। समोरबाग के बाद जो कार्रवाई हुई वो 12 ठेलों से 25 ठेले हो गए। ठेलों की दिन पे दिन मात्रा बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ आपस में है और भाजपा बोर्ड जिसका विरोध कर रही है, चंद्रेश जी कोठारी जो हमारे पूर्व महापौर थे, बहुत दबंग व्यक्तित्व के साथ उन्होंने कार्रवाई की थी अतिक्रमण की। अभी महापौर जी, उप महापौर जी ने भी बहुत सारे निर्णय लिए थे छोगालाल जी के साथ में अतिक्रमण पे। पर अतिक्रमण पांव पसारे जिस तरह से है, तो किससे लड़ाई है? जब बोर्ड ही हमारा है, कार्यभार हमारा है, रिवेन्यू ऑफिसर हमारे हैं, रिवेन्यू अध्यक्ष हमारे हैं, जब सब बोर्ड का ही है, तो किससे लड़ाई हो रही है? कहीं ना कहीं ये साठ गांठ है। तो जितने भी ठेला हैं, जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, अब तो शायद वो जो यूनियन इनके चुनाव हुए हैं उसमें यूनियन अध्यक्ष भी भाजपा के हो गए हैं, क्योंकि यूनियन चुनाव हुए थे उसमें वेंडिंग जोन कमेटी भी भाजपा की बनाई हुई हो गई है। तो उसके उपरांत किसको डराने और किसको बौखलाने या किसको मूर्ख बनाने की राजनीति हो रही है। एक पक्ष भाजपा का कार्रवाई करा रहा है, दूसरा पक्ष उनको संबल दे रहा है। हमने बहुत क्षेत्रों में मतलब एक लपड़ मारता है, एक कुछ करता है। देखिए, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है और मेरा मानना है कि बाहरी क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं यहाँ पर। मेरे क्षेत्र का व्यक्ति और आपके चैनल से दावा कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में दावा कर रहा हूँ खुले तौर पे, एक भी ठेला व्यवसायी हमारे संगठन का, मेरे कार्यकाल में या मेरे साथी किसी का नहीं है। तो ये किसके लोग पांव फैला रहे हैं, किस तरह से हो रहा है? आज खुद जैसे पारस सिंह भी कई बार नजर आते हैं अतिक्रमण का विरोध करते हुए, जैसे कि वो कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, सारे जो दुकानदार होते हैं उनसे संपर्क करते हैं। तो कौन लोग हैं जो पारस सिंह के सामने भी धड़े को बढ़ा रहे हैं? किस वजह से उन्हें भी दबना पड़ रहा है? किस वजह से चंद्रेश जी कोठारी को इतनी कार्रवाई करने के बाद भी अतिक्रमण का ये जो रुख है आज शहर में, ये कौन कर रहा है? जनता समझदार होनी चाहिए जी। आखिर कौन है वो लोग, मनोहर जी भाई साहब, जो पैर पसरा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर पूरे शहर में कब्जा किए हुए हैं और सिर्फ गुमराह करने के लिए जिस तरह से निगम कार्रवाई कर रहा है, उस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से उदयपुर एक पर्यटक नगर है और अतिक्रमण नहीं होने चाहिए। और जिस ढंग से अभी गौरव भैया ने कहा, मैं उनके बात का समर्थन करता हूं कि पिछले कुछ सालों में जो ठेलों की संख्या मतलब इतनी बढ़ गई है जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ कभी 2 ठेले लगते थे वहाँ 20 ठेले लग रहे हैं। तो ये वास्तव में होता है और ये लोग शायद मुझे लगता है जो गाँवों से लोग चल के आ रहे हैं और रोजगार के लिए उदयपुर आते हैं। और सुनने में आता है, हमारी मीटिंगों में भी कई बार होता है कि ठेला माफिया भी उस उदयपुर में है जी। जो एक व्यक्ति 25-30 ठेले लगा देता है और फिर वो किराए पे दे देता है, उनसे रेंट वसूली करता है और बाहर से लोग रोजगार के लिए आते हैं। ठेलों का भी किराया, ठेला वो देगा, स्थान पे वो लगाएगा और किसी व्यक्ति को कहता है तू चलाना, मुझे 5,000 रुपये महीने के दे देना।
ये वाह ठेला यार, मेरा ये ये धंधा यार। और ऐसा धंधा भी उदयपुर चल रहा है, ऐसे हमने कई बार पकड़े भी हैं, जी उनके ठेले पता है। और वास्तव में अतिक्रमण हटाने का कार्य हर बोर्ड करता है और कोशिश भी पर करता आपका है, बोर्ड नहीं कर मगर पाया। इस बोर्ड ने छठा बोर्ड नहीं कर पाया। नहीं, इस बोर्ड ने निश्चित रूप से, आप मंडी में ले लो, कितना भारी बीजेपी का, लोग कहते हैं व्यापारी बीजेपी के सब थे, फिर भी मंडी में जिस ढंग से अतिक्रमण हटाया गया, ये आप दिल्ली गेट पे सामने देख लो, अरे एक अतिक्रमण मिनट, हटाया मंडी में गया, हटा दिया, मंडी में मंडी में हटा दिया, नहीं, मेरे देखो, कसम खा जाओ। निश्चित रूप से अस्थायी, ये पीछे मंडी में है, ये अंदर तो गली जा रही है मेरी इसमें। बात सुनो मयूर जी, अस्थायी जितना भी अतिक्रमण था उसने हटाने का प्रयास किया, मगर हमारे नागरिकों का भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर नगर निगम एक बार आकर अगर आपके थैले, आपके पाटिये, आपके सामान रखने का अगर हटा देती है, 2 दिन बाद में वो वापस लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से नगर निगम में भी अधिकारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। बाकी तो ऐसा होना चाहिए कि हर उड़न दस्ता हर रोज मार्केट में निकले और ये अतिक्रमण जो अस्थायी होता है उसको हटाए। निश्चित रूप से अच्छा, आप दोनों पार्षद रहे हैं, एक बात मैं बता दूं आपको कि निगम के कम से कम 40 सफाई कर्मी सिर्फ यहाँ पर ये निगरानी करने के लिए बैठे रहते हैं कि यहाँ पर थैले नहीं लगे दिल्ली गेट चौराहे पर। ये किसके कहने पर हो रहा था भाई साहब? नहीं, निश्चित रूप से नगर निगम के महापौर जी, उप महापौर जी सभी ने एक प्रयास किया कि ये अस्थायी अतिक्रमण नहीं हो, और उसके लिए मैं तो एक समय जहाँ आज अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब्जी वाली कम से कम 25 दिन बैठी रहती थी, पर आज मुझे लग रहा कि यहाँ नहीं है, तो एक या तो पुलिस प्रशासन या प्रशासन किसी न किसी के दबाव से यहाँ हटे हैं, पीछे भी यहाँ चलने की जगह नहीं थी, वहां से हटे। निश्चित रूप से सामने ये दुकानें सीज की है, आज उसके कारण वहाँ पे ट्रैफिक बड़ा सुलभ ढंग से चल रहा है, बाकी तो वहाँ पे जाम लगा रहता है क्योंकि उनकी गाड़ियां पार्किंग होती थी। डेफिनेट मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण उदयपुर से आ रहा है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी पार्टी का हो या नहीं हो, मगर अतिक्रमण करता है तो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अरे सवाल क्या था भाई साहब? सवाल तो ये था कि भाई आपके ही निगम के द्वारा जो कार्रवाई करते हैं यहाँ पर जी, उसमें आम जन को परेशान करने का कार्य जो किया जा रहा है, वो कह रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है और दोहरी नीति से जो काम हो रहा है, एक दुकान पर तो कार्रवाई करते हैं, उसके पास वाली दुकान पर नहीं करते हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसा हो रहा हो कि एक दुकान पे कार्रवाई करते हैं दूसरे पे नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे अधिकारियों को तो उदयपुर नगर निगम में रहने का अधिकार भी नहीं, तुरंत उनको निलंबित करना चाहिए। मगर अतिक्रमण हटाने का काम निरंतर चलना चाहिए, ये नहीं है अभियान के तरफ चले और रोक दे, नहीं, ये 365 ही दिन चलना चाहिए, तभी जाके उदयपुर में लोगों को, आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, कई बार दुकानदार, आप खुद मेरे साथ चलो, आप मार्केट देखोगे, आप खुद कहोगे इस दुकानदार ने 15 फीट का कब्जा कर रखा, अगर 15 फीट में उसने कब्जा, फिर उसका ग्राहक आया, उसने गाड़ी रख दी, तो वो जो 30-40 फीट की रोड है वो बन के 15-20 फीट की रह जाएगी, फिर जाम होगा, लोग चल नहीं पाएंगे। तो ये निश्चित रूप से हमें हाथ जोड़ के सभी व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने दुकान लिए ना, आप उसके दुकान के अंदर व्यापार करें, दुकान के अंदर व्यापार करें। हिमांशु जी, दोहरी नीति से जो कार्य हो रहा है जी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? एक दुकान पर कार्रवाई होती है, उसके दूसरी दुकान पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि सेम क्राइटेरिया है दोनों का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इस उदयपुर का निवासी हूँ और उदयपुर का हर शहरवासी इस अतिक्रमण के नाम पे पीड़ित है, तो मैं एक पीड़ित होने के नाते बात करता हूँ कि अगर इस मंडी के अंदर अभी कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, तो अभी कौन सी गाड़ी अंदर घुस सकती है? आप अभी सिर्फ आपका कैमरा मुड़ा के और ऊंचा करके दिखाइए, वो केले वाला, कैमरामैन कैमरा मुड़ाओ, वो केला वाला आप देखिए कि वो कहाँ खड़ा है, दुकान और दुकान से लेके वो कहाँ खड़ा है जी सामने कंट्रोल रूम है, जी, सामने कंट्रोल रूम है, पुलिस का कंट्रोल रूम है। आप उसी से देख लिए कि ये जो जितने भी ठेला व्यवसायी जो जितने खड़े हुए हैं, ये संरक्षण प्राप्त है, ये संरक्षण प्राप्त है निगम के अधिकारियों के, पार्षदों के जी। और जितने भी जो अधिकारी थे निगम के, उन्होंने पहले डराओ, जितना डरेंगे उतना देंगे, इन्होंने सबने लिया है, सबने कमाया है, किसने नहीं कमाया? एक पार्षद आप बता दें जो इस शहर का बीजेपी के बोर्ड का जिसने ना कमाया हो, खुला चैलेंज करता हूं और इतना सीधा आरोप लगाता हूं, कोई मना करके बताए।
जहां पर मौका मिला इन्होंने कमाने का किसी में मौका नहीं छोड़ा है। चाहे आप अतिक्रमण क्या ठेलों के नाम का ही थोड़ी ना होता है, अतिक्रमण घर के नाम का भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शहर परकोटे के बाहर से अगर कहीं पे भी मकान बनाए तो हर व्यक्ति को 2 फीट कोशिश करता है कि थोड़ा घर बड़ा बन जाए। हर व्यक्ति करता है, जो नक्शा पास है उससे नहीं तो मैं बता रही हूँ आपने, मैं वही बता रही हूँ कि 2 फीट अगर आप ग्राउंड फ्लोर 2 फीट ऊपर जाओ, फिर वनडे ऊपर पाची एक बिल्डिंग और बनाओ, वन में 2 फीट और वो तो आपने 4 फीट और 40 फीट और प्लॉट हुए तो 4 चौक 16 150 फीट आपने बतो मिले, 150 फीट की कई कीमत हुए। ठीक है, अब आपने वटे आप रो पार्षद ने घोचा करे, आप रो पार्षद भाई साहब ठीक है कई काम है तो बता दीजो। वही दौरान आपने मकान काम ने रुका हुआ थे, नगर निगम 2 अधिकारी आवे, मैं यह बात जो हुंड्रियो होगा आपने माध्यम जदी जो हुनेगा वो वनडे दिल में हाथ रखने बताएगा कि मारे लारे भी असो भी हो। खूब न जानू जतरो भी नयो उदयपुर वस्यो और 4 ही दिशा में बड़ा सब पार्षद यूज करने कमाया। ठीक है, अणा ने कमाने मौका नहीं मिला, अणी तरीका कमाया। मकान पे 2 अधिकारी भेजा नगर निगम वालों का 30%। ठीक है, जो भी बीजेपी रो पार्षद देगा वो कमाएगा 70% 60%, क्योंकि वो पार्टी लाइन दे रही हो। ठीक है, तो ये खुला आरोप है। अतिक्रमण तरह तरह के होते हैं, ये इन ठेले वालों का आप हम इन्हीं पे ही क्यों जाते हैं? अब बहुत तरीके के अतिक्रमण है। ठीक है, अब आज मैं लगाता हूँ कि एक दुकान पे करा, दूसरी दुकान पे नहीं करा, तो दूसरी दुकान वाले पे जिस पे नहीं करा तो उसका कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा, या तो वो मंडल का कोई ना कोई पदाधिकारी होगा, या उसका भाई होगा, या उसके ऊपर कोई ना कोई पैसा पहुंचा होगा। ये आप ये आरोप नहीं है, ये सिस्टम है। आप में बात बताइए, शहर में कौन बोलेगा? किसी को तो बोलना पड़ेगा। ये शहर हमारा है, ये शहर ये बाहर से आए हुए काम करने वाले इन ठेलो व्यवसाय का नहीं है। ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, इसको बनाना था ऊपर से सेंट्रल से। आप स्मार्ट सिटी के नाम का जो 1200 करोड़ रुपए आया वो कहां गया? वो पेड़ के नीचे, वो रोडों में खत्म हो गया, उसके और नीचे पाइपों में खत्म हो गया, और उसके और नीचे इन इलेक्ट्रिक लाइन में खत्म हो गया। वो कहां है? वो ये आप ये बताइए, इतनी सी रोड, ये यहां से आप इसको नापेंगे 80 फीट पे चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 20 फीट रोड छोड़ी है। कौन? बाहर दुकान वाला 10 फीट उसको आगे ले लेता है, उसके बाद ये ठेले वाले और उसके 10 फीट आगे खड़े हो जाते हैं, दोनों तरफ से खड़े हो जाते हैं। तो आप इन चीजों को देखिए कि इन ठेलों वालों को व्यापार करना है, पर इनको सब्जी बेचनी है तो ये सब्जी मंडी में जाके व्यवस्थित बेचिए ना। आप बैठिए अपना टोपला लेके, अब आपने ये ठेले पे लेके आप ये दौड़ते हैं, आपने क्या मचा रखा है? आप कभी कोई दुर्घटना हो गई, मैं सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी के और मंडी के व्यापारियों को मैं बोलना चाहूंगा, किसी दिन आपके घर परिवार में कोई बात हो गई, कोई आंख की या किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, ठीक है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना दमकल की गाड़ी आ सकती है। बीच में ऐसी बहुत सारी घटना हुई है। तो क्यों? क्योंकि इन ठेले वालों की वजह से। अब आज दुकानें छोटी है, मंडी की दुकानें छोटी है, उनको व्यापार करने के लिए उनका सामान बाहर रखना पड़ेगा। आप उनकी भी मजबूरी समझिए। आज 10 फीट की दुकान है, 10 बाय 10 के अंदर वो कितना बेचेगा? पहले तो ये धान मंडी हुआ करती थी, सिर्फ धान बेचेगा। ये मंडी राजस्थान की एकमात्र ऐसी मंडी थी कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज बेचा करता था। पर आज इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है कि एक व्यक्ति को सारा सामान रखना पड़ेगा। तो 10 बाय 10 की दुकान में कितना सामान रखेगा? तो उसको अपना काउंटर आगे लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहला हक उस दुकान वाले का है। गलती नहीं है, अतिक्रमण करना कोई गुनाह नहीं, अपराध नहीं है, वो वापस अपना सामान अंदर रखता है, थोड़ा बहुत तो चल सकता है। आटा में नमक चाले, ठीक है, तो थोड़ा बहुत दुकान आगे तो लूंड डोटिया वंडी तो कई पतो मनी लूंड में लोच लाया की तरह मने भी नहीं पता हो। तो मैं आपने यो कहना चाहिए कि आज अनारो व्यापार खत्म हो चुके हो, मंडी रो पूरा व्यापार खत्म हो चुके हो, मंडी में सब ज्यादा व्यापार आता भाई साहब आपने कहना चाहिए आप आनी अतिक्रमण के नाम पे, या आप यो जो या पार्किंग वणी आप पूरा शहर में आपने मैं मंडी ने सब पहला मंडी रे वासी आप हूं जो आप रे जाडोली बसा बंद होगी, आप रे घोगुंदारी बसा बंद होगी, आप रे जत्री भी ईसवाल री या जाडोल री जत्री भी बसा वेती, शादी ब्याह में आपण सीजन में तो अटे पग रखवारी जगह नहीं वेती। आज वे बसा शिफ्ट महीने वटे परी की, अबे आज आनी मंडी रे महीने खरीदारी खत्म होगी, आज मंडी रो व्यापार खत्म हो गयो। आप वटे कहीं न्याल की दो, आप कहीं न्याल की दो, आप वटे जईने एक वो बनायो सिर्फ बंडे नीचे ऑटो वाला खड़ा रहे, ऊपरे जो पार्किंग बनी पार्किंग पे कौन गाड़ी खड़ी करे? पार्किंग कसी बने वो पार्किंग बनी चांदपोल रिपुले अटियूं छोड़ो न अटियूं उतरो, पार्क कटे करो वटे कसी पार्किंग है वह। तो आज अणा भट्टो बिठायो शहर रो, ये 5 साल 6 साल ये अणी शहर में जो मौजूद रिया है नहीं, अणा भट्टो बिठायो 30 साल भट्टा बिठाने का काम कर रहा है। और आटे से जो नमक का आटा जो उसना था उसमें लोच कैसे लाए, पहले तो ये बताएं।
अच्छा मुहावरा, अच्छी कहावत है, बोल भी दी, अच्छी भी लगी सुनने के लिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, मेरे साथ में मेरे बड़े भाई गौरव भैया खड़े हैं, हिमांशु भैया मेरे बड़े भाई है। आपने अभी कहा कि जो पार्षद रहे, जिन्होंने भी पार्षदों ने घूस खाई, रिश्वत खाई, जो भी खाया, और फिर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, तो पार्षद क्या खाली मनोहर जी साहब तो रहे नहीं, गौरव भैया भी तो पार्षद है। मेरी बात सुन रहा, उन्होंने बीजेपी के हाँ, वो बाइफरकेशन, उन्होंने बाइफरकेशन कर दिया कि ये पार्टी चोर है, हम ईमानदार है। बता, समझ रही मेरी बात को? वो बाइफरकेशन कर देते लोग, बाकी नहीं साहब मैं ईमानदार, ये चोर। तो एक वो बैठे ही नहीं यार, सत्ता में बैठने का ईमानदारी और बेईमानी से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सत्ता में बैठने वाला चोर हो सकता है और विपक्ष वाला भी चोर हो सकता है, सत्ता वाला ईमानदार हो सकता है, विपक्ष वाला भी चोर हो सकता है, ये बड़ी बात है। तो अगर मनोहर जी साहब पार्षद रहे तो पार्षद तो मेरे बड़े भैया गौरव बना भी रहे, ठीक है। दूसरी बात रही अतिक्रमण की, अतिक्रमण सभी तरह के होते हैं, ठेलों के होते हैं, मकानों के होते हैं, सभी तरह के होते हैं। इसी अतिक्रमण को जब साफ करने के लिए थोड़ी देर पहले अपन आड़ में खड़े थे, आप मैं गौरव बना, वहां पर जब मकान टूटे तो ये कह के उस बात को डिफाइन किया गया कि क्या किसी का तीज त्योहार थे तो उस समय का मकान तोड़ना जरूरी थे क्या किसी समाज के? एक मिनट, अच्छा, एक मिनट, आपने सवाल का जवाब आपने उधर 10 मिनट दिया, मेरे को 2 मिनट तो दो। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप तो बाद में करो, मेरी बात तो बाद में 20 मिनट दूंगा, पर आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। आयड़ का जो छोर है, आयड़ की जो पुलिया है, वो मध्य आयड़ कहलाती है। उसको शुरू से प्रारंभ करें, जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखे हैं शुरू से उसको ध्वस्त करते हुए आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शुरुआत जो आयड़ की पुलिया है उसके इस तरफ से होती है। मतलब जहाँ पर मकान अतिक्रमण होता है वहां पे होती है अतिक्रमण नहीं, जहाँ पर अल्पसंख्यकों के मकान है वहां पर आपकी कार्रवाई होती है। अशोक नगर की तरफ आपकी कार्रवाई नहीं होती है, आपकी कार्रवाई इस तरफ होती है। अल्पसंख्यक करे, कोई भी करे, अतिक्रमण करे, अतिक्रमण टूटेगा। अरे तो सबसे शुरू से शुरू करो ना उसको। बिल्कुल करेंगे। कब करोगे? जिम्मेदारी हमारे पास, हम करेंगे। जनता ने विश्वास जताया, हम करेंगे, आज तक किया है। अब मेरी बात रेगुलर कर लूं मैं, अब बीच में आगे देख दूं। तो उस टाइम पे आपने बात की भाई पार्षद पैसा खा जाते और सत्ता पक्ष है, जहाँ देखी रहती वहां निकाली गेटी, तो आप इसमें मुकदमा दर्ज कराओ। ऐसे गेटी निकालने वालों पे, जिसपे गेटी निकाली, मैंने आपके मकान बन रहा है, मैंने आपसे गेटी निकाल पैसा ले लिया, मुकदमा दर्ज कराओ। एंटी करप्शन ब्यूरो पड़ा हुआ आपके पास में, वो तो हमारे साथ मिली हुई नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो कोई कोर्ट हमारे साथ मिला हुआ नहीं है। आप मुकदमा दर्ज कराओ, स्वतंत्र आप फ्री, अखबारों में रोज आते हैं कि जो चोर होता है, जो गेटी निकालता है, वो पकड़ाता है, तो आप पकड़ाओ ना भाई। आप पकड़ाते नहीं, आप हिस्सा मांगने आते हो। अरे आप देखो भाई साहब ने वहां वो किया, मैंने ये मैं भी कर लूंगी, ऐसा नहीं होता भाई साहब। आप तो एक काम करो, निष्पक्ष रहो। अगर ठेलों ने अतिक्रमण किया है तो मंडी से जब ठेले हटाए गए थे, अब अपन पार्टी पे आए थे, तो वो किस पार्टी के वोटर थे? एक बात और आपको याद दिलाता हूं मैं पुरानी, एक बार मेरे बड़े भाई गौरव खड़े हुए और आपने मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले जब आप पार्षद थे, अभी तो कार्यकाल नहीं रहा, जब आप पार्षद थे तो आपने अपने वार्ड में, एरिया में एक बहुत बड़ा विरोध किया था आपने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस विरोध को कि कुछ सब्जी वालों को, कुछ ठेले वालों को, कुछ टेंट वालों को, कुछ केबिन वालों को हटाया जा रहा था निगम द्वारा। अतिक्रमण के नाम पे ही हटाया जा रहा था, पट्टे लेकर नहीं बैठे थे वो। यही निगम काम करने आई थी, ये निगम में पार्षद गौरव बना थे, ये निगम के पार्षद गौरव बना ट्रैक्टर पर चढ़ गया और उसके बाद में हाथ थोड़ा सरिया जो था इनके पास में वो लेके और फिर उन्होंने तांडव मचाया वहां पे, तो निगम के कर्मचारी को पीछे हटना पड़ा। तांडव मचाया? मेरी बात समझना, अरे यार मेरी बात करना। तो भैया तांडव मचाया। बार दूसरी फोटो आया, अच्छा न्यूज चली, आपने भी न्यूज चलाई थी अच्छी वाली कि भाई साहब, और मैंने अप्रिशिएट भी किया कि चलो यार किसी गरीब को हटा रहे, कुछ कर रहे। बिल्कुल, क्या बात कर, मेरी इतनी बात पुरानी मेरे को याद है, मतलब मैं आपको कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो मैंने अप्रिशिएट किया कि वाकई में भाषा देना ऐसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि गार्ड में केवल ये नहीं जिनकी हवेली है उनका ध्यान रखें कि आप हवेली का होटल कर दो, आप विषय जो कैबिन लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, उनका भी करो। अब अपन बड़े भाई हिमांशु ने बात की कि ये शहर इनका नहीं है, ये शहर हमारा है, ठेले वालों का शहर नहीं है। हम महाराष्ट्र में खड़े क्या? मराठियों का है क्या? मेवाड़ियों का है क्या? सबका शहर है, सब आएंगे, सब कमाएंगे, सब रहेंगे, सब हंसेंगे, सब रोएंगे, साथ में रहते, हंसते, खाते, सब करते हैं, सब करेंगे। अतिक्रमण का मामला है, निगम ने समय समय पर अपनी कार्रवाई की है, समय समय पर की है। आपकी न्यूज चैनल ने छापी है, गौरव बना ने विरोध भी किया है। मनोहर जी वैसे सत्ता में रहते हैं, इन्होंने यहाँ थोड़ी चला गया, नहीं बस अतिक्रमण हटेगा, हटेगा। आपके वोटर थे, सबसे ज्यादा अतिक्रमण पर अगर कार्रवाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के ऊपर हुई है। आप नोट कर लेना। और 4 मकान आड़ में टूट गए, 4 मकान आड़ में टूट गए, तो वहां पर कुछ लोग नहीं हुई है कार्रवाई। कैसे नहीं हुई है? धान मंडी में किसके वोटर्स है? मंडी में किसके वोटर्स है? अभी भी कह रहा हूँ नहीं हुई। किसके वोटर्स है? मान लो मेरी बात नहीं तो पैदल ले जाऊंगा मैं आपको। आप पैदल चलो साथ में, पैदल चलो साथ में। और किसके वोटर्स थे आप जान रहे हो? अब वहां आड़ में जो अतिक्रमण की बात हुई तो वहां पर तो सबको समस्या हो गई भाई, वहां पर ये हो गया, वो हो गया। गौरव ने स्टेटमेंट दिया कि भाई इस तरह से यहाँ पर आड़ के अंदर जो है कुछ एक समुदाय विशेष, वर्ग विशेष के मकान तोड़ दिए गए। यहाँ पर हमारे पार्टी विशेष के मकान नहीं तोड़े गया, ठेले नहीं हटाया गया, भाई साहब खुद खड़े हुए थे, मनोहर जी खुद खड़े हुए थे, हमारे समिति अध्यक्ष खड़े हुए थे, उन्होंने हटाए। व्यक्तिगत आरोप पंडित जी आपका गलत हो रहा है, आप बहुत देर से बात कर रहे हो, व्यक्तिगत आरोप आपका गलत हो रहा है, वापस संज्ञान लेवे। आपने उस समय कहा कि जब हमने कार्रवाई करना चालू किया तो मैंने आपको वहां पे रोक के बोला कि आयड़ के निर्माण के लिए हम आए। बार बार इस बहस को
एक केंद्र अल्पसंख्यकों के लाकर खड़ा करना और तालियां बटोरना सही नहीं रहेगा। और मैंने आपसे पूछा था क्या एबीपी का कार्यालय का पट्टा आपने देखा कि नहीं देखा, जो कि जेल बैठे में आपकी शायद याददाश्त कमजोर हो गई है, रिवाइंड हम कर देता हूं। आपने लाके अल्पसंख्यक समुदाय पे उस बहस को केंद्रित किया जो आपने अभी भी कोशिश करी थी। मैं आपसे वापस कहना चाहता हूं, कभी भी किसी भी बहस को एक तंत्र पे लाकर एकत्रित मत कीजिए। वापस मैं याद ला रहा हूं, आयड मुद्दे में भी एबीवीपी जो भी एक तरह का अतिक्रमण है, उसका कार्यालय का पट्टा है या नहीं, मैंने पूछा था, आपने उसका हस्ताक्षेप करते हुए कहा था कि आपको नहीं संज्ञान में। दूसरी बात, आपने जो बोला ना मेरे को कि मेरे क्षेत्र में जहां पर ये कार्रवाई हुई, जहां पर ये हुआ, वो मेरा क्षेत्र, मेरा मोहल्ला, मेरा कार्यभार, वहां मेरा हमारा वार्ड है। उस वार्ड में आज भी 25 साल से जो महिला बैठी हुई है, उसको आज तक आपकी पार्टी ने, आपके बोर्ड ने कभी लाइसेंस नहीं दिया। आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां थैले पे थैले 12 से 25 किए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मान के चलिए, जब मैं सत्ताधारी नहीं हूं, जो मंत्री होगा उसके आदेश से फैक्ट्री चलेगी, जो अध्यक्ष होगा उसके आदेश से थैले लगेंगे। तीसरी बात, आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहां पर तांडव शब्द का आपने इस्तेमाल किया। भगवान प्रभु का कर्ण का नखून नहीं हूं मैं, पर तांडव करने की तो मेरी मतलब न स्थिति है न मेरी परिकल्पना हो सकती है। आपके शब्दों को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 9 जनों पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहां पर बहुत समुदाय विशेष के लोग वीडियो में आज भी हैं, पत्रकार में उनके चित्र हैं, परंतु किंतु चिन्हित करके हिमांशु जी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे, इनके कार्यकर्ता उसमें 3 हैं, और वो मैं था जो उन कार्यकर्ताओं के साथ जो मुकदमा झेला है। वो मुकदमा भी बहुत चिन्हित मुकदमा, आपको संज्ञान में नहीं होगा, वो मुकदमा अभी तक झेला है हमने। और उस वजह से जिसमें कि उनका कोई दोष नहीं था, अधिकारियों पर रोष प्रकट करना, बहस करना सब मेरा था, परंतु क्योंकि ये जानते थे कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसी चिन्हित कर कर आपके श्री नेताजी ने, तत्कालीन विधायक, उन्होंने उनके राजकार बाधा का मुकदमा कराया। मुकदमा कराने के उपरांत आज तक वो मुकदमा झेल रहे हैं। हिमांशु चौधरी तो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हर किसी गौरव प्रताप जैसा भाग्यवान व्यक्ति नहीं होता है जिसका हिमांशु चौधरी जैसा मजबूत यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हो, रवि सुखवाल जैसा मजबूत यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हो। वो हमारे साथी जो 250 की संख्या में पहुंचे, इसलिए मान सम्मान रह गया। उसी के बाद आपके सत्यनारायण जी को, आप ही के बोर्ड में मनोज जी चौधरी इसके गवाह हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो हैं उनको मंडी में बैठा लिया गया, सामान छोड़ा गया, उसके बाद सत्यनारायण जी को छोड़ा गया, अधिकारी को मंडी में दुकान में बैठा लिया गया। ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ था। मेरा जो रोष था वो होमगार्ड की बदसलूकी जो मेरी माताओं से हो रही थी उस पर था, और आज भी रहेगा। और मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, आज भी सत्ता इनकी है, अधिकारी इनके हैं, अधिकारी इनकी बात मानते हैं, अतिक्रमण अध्यक्ष इनके हैं, आज भी और पूर्व में भी। ये जितने भी आरोप लगा लें कांग्रेस पार्टी पर, मैं ये मंच में साझा नहीं करूंगा कि किसी का सर्टिफिकेट किसी पार्टी कार्यालय में मिलता है, परंतु मेरा ये कहना है जितना भी अतिक्रमण क्षेत्र में अतिक्रमण फैल रहा है वो आपके नेताओं के संज्ञान में फैल रहा है। अगर नहीं फैल रहा है, अगर नहीं फैल रहा है तो जहां से आप 12 से लटाते हो वहां 25 से क्यों लग जाते हैं? जो 50 जमादार आप बोल रहे हैं ना, वो 50 जमादारों का काम यही है। जितने भी बाहरी ठेला व्यवसायी आ रहे हैं, जो हमारा पूर्ण विरोध रहा है सभी पार्षदों का, हमारी बड़ी बहन रेखा जी डांगी और रेखा जी इटवाल दोनों एक मत होकर महापौर जी से आग्रह किया था कि वार्ड क्षेत्र में जितने भी ठेले लग रहे हैं उन ठेलों पर वार्ड का नाम, पार्षद का नाम और नंबर अंकित हो, ताकि हमें पता लगे कि वार्ड के क्षेत्र में कितने ठेले लगे हो। परंतु इनके ही बोर्ड ने उसको पारित नहीं किया। क्यों पारित नहीं किया? क्योंकि अधिकारियों की और दिग्गज नेताओं की बंदी थी, उसमें सब पार्षद साथ थे। आज तक का जो कार्यकलाप चला है भारतीय जनता पार्टी का, ये अतिक्रमण जितना भी हो रहा है, 40 जमादार आप कह रहे हो जो सिर्फ ये करने के लिए है कि कौन सा ठेला कहां लग रहा है, और सारे बाहरी क्षेत्र के लोग जिनका इस बोर्ड से, इस क्षेत्र से, इस शहर से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि सतीश जी ने कहा, मेरे हिमांशु जी बात पे तंज कसते हुए कि शहर सबका नहीं है, शहर सबका। यहाँ पे राज ठाकरे मॉडल लागू होगा उदयपुर शहर में। मेरे मित्र का अगर बिल्कुल होगा, मेरे मित्र का अगर सूरजपोल क्षेत्र में मकान है तो वो झाड़ोल, गोगुंदा, फलासिया, रणकपुर कहीं भी मेरे मित्र साथी हों, उनका भाव हम नहीं लेंगे। सूरजपोल खूबसूरत चौराहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे शहर का बाहर लेके उसको ठेला खड़ा कर देंगे। मेरा एक भाई व्यवसायी है जो कि मिष्ठान चला रहा है, लाखों रुपए व्यवसाय करके सालों से। इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकारी और किसी नेता की बंदी से उसके बाद ठेला लगा जाएगा। हाँ, वार्ड का गरीब मजलूम है, उसके लिए पार्षद का काम उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है। अरे पर ये तो देश तो सबका है ना, सबका सब जगह रहने का अधिकार है, हर जगह व्यापार का मौलिक अधिकार है। मैंने आपसे क्या कहा? रहने का अधिकार थोड़ी छीना। मैंने आपसे पूरी बात लिखनी,
सूरजपोल क्षेत्र पर जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, क्योंकि सूरजपोल क्षेत्र सुंदर है, अच्छा चौराहा है, भूल भौतिक स्थिति से देखें तो सुंदर चौराहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहरी शहरी से आए हुए लोगों की अधिकारी, आप सुनना मेरी बात, अधिकारियों की जेब बढ़ने के लिए वहां पे ठेले खड़े नहीं करेंगे हम। पर हमारे क्षेत्रीय जो निवासी हैं, हमारे क्षेत्रीय निवासी हैं जो 25-30 से वहां व्यवसाय कर रहे हैं, किसी नेता के आधार पर, वो आपको पता है मुकदमा कब का है? 2019 नवंबर में बोर्ड बना, 2020 जनवरी का मुकदमा है। चंद्रेश जी कोठारी ने भी यही किया था। ये आते ही क्या करते हैं, कोई बजट तो पास करना होता नहीं है, सबसे आसान तरीका होता है जनता को लुभाने का, ये दिखाना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कार्रवाई करते हैं। अगर आप मान सम्मान ठेस पहुंचाओगे, तरीके से बात करिए, सम्मान से बात करिए। जनता जनार्दन ने हमारे लिए, हर पार्षद आपके लिए है तो हमारे क्षेत्र में हमारे लिए भी है। चलिए, आपकी बात। अब एक चीज इन्होंने और कही थी जिसका जवाब आपने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि पार्षद अगर मनोहर जी थे तो पार्षद गौरव प्रताप जी भी थे। मैंने आपसे पूर्व में एक बात बोली, मैं वापस एक बात बोल रहा हूं आपसे। जितना भी अतिक्रमण पांव फैला रहा है, ठेला व्यवसायियों का जो मूलतः अतिक्रमण का एक केंद्र बना हुआ है ठेला व्यवसायी, जिसमें मेरे भाई हिमांशु जी चौधरी ने एक बात बोली कि अतिक्रमण सिर्फ ठेलों का नहीं है, बिल्डिंगों का भी है, कॉम्प्लेक्स का भी है, अनुमति का भी है। मेरे क्षेत्र में जितने होटल बन रहे हैं, वापस दोहरा रहा हूं आपसे, मेरे क्षेत्र में जो 6-6 मंजिला इमारतें होटलें बन रही हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे ही वार्ड जन बना रहे हैं और बाहरी क्षेत्र के लोग भी जो आसपास वार्ड में रहते हैं बना रहे हैं, वो भी एक तरह से अतिक्रमण है। और मैंने आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहा है, कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी खराब होंगे मेरे साथियों से, सहपाठियों से, मेरे यहाँ के रिन्यूअल जनता जनार्दन से, परंतु एक भी ठेला मेरे पूरे कार्यकाल में, एक भी ठेला मेरे साथ के व्यक्ति का या मेरे समर्थन में या मेरे कहने पर नहीं लगाया गया है। और ये मैं आपके माइक से कह रहा हूं, मेरी पार्टी का, मेरी यूथ कांग्रेस विंग का, मेरी एनएसयूआई विंग का, मेरी कांग्रेस पार्टी का और मेरे मोहल्ले का एक भी ठेला मेरे समर्थन ले गया गया। चलो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप 2 जने तो पार्षद हैं ही और 2 जने मुझे लगता है कि इस बार के वोट में पार्षद बन ही जाएंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि नगर निगम जो है वो बार बार लाइसेंस देने में जो आनाकानी करता है, उसकी वजह से अतिक्रमण ज्यादा बढ़ा है, हाँ या ना? और हाँ तो क्यों? मयूर जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मगर मेरे हिमांशु भैया ने जो एक आरोप लगाया है कि बीजेपी के सभी पार्षद चोर हैं, सब बेईमान है। हालांकि गौरव प्रताप सिंह जी का पूरा सम्मान हमारे बीजेपी के पार्षद इसलिए करते हैं कि बड़ा हॉनेस्ट और जनता के लिए लड़ते हैं जी, इसलिए इनका सम्मान करते हैं जी। हम कभी ये नहीं कहते हैं कांग्रेस के इसलिए इनको चोर कहें जी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये आरोप गलत है। हो सकता है गेहूं में कंकर कहीं हो, मगर सभी पार्षद मैं निश्चित रूप से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, स्वीकार करा, यानी कि इन्होंने स्वीकार किया गेहूं में कंकर। मैं कह सकता हूं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं राजनीति चाहे देश की हो या स्थानीय लेवल की, गेहूं में कंकर होते हैं और उसके उदाहरण हैं कि कई जगह छापे पड़ते हैं, नोटों के नोट निकलते हैं, सोने की सिल्लियां निकलती, नेताओं के घर पे, मंत्रियों के घर पे, मुख्यमंत्रियों के घर पे। तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि राजनीति में सब नेता ईमानदार है। निश्चित रूप से हमारा इतना जज्बा और इतना मन है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, हमने गौरव प्रताप जी का बोर्ड में कई बार हमने इनके नाम का इनका सम्मान किया, क्योंकि लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, वैसा नहीं है। और मेरे हिमांशु जी छोटे भाई है, इनका नहीं है, मगर ये बोर्ड में आएंगे तो इनको पता रहेंगे जैसा दिखता है वैसा है नहीं है कि 70 पार्षद में से 70 पार्षद चोर हों, नहीं हो सकता। मैं आज बार इसलिए कहना कि जब बेईमानी का आता नहीं, हाँ मैं भी जानता हूं नेता मतलब चोर, पब्लिक के मन में है नेता मतलब चोर, पार्षद मतलब चोर, मगर ऐसा होता नहीं। ऐसा मयूर जी, आप भी इतने सालों से राजनीति में हैं, मैं नाम गिनाना चाहूं तो 25 नाम अभी खड़े गिना दूंगा जिनके ऊपर 1 रुपया भी चाय पीने का भी आरोप नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से इसको हिमांशु जी में छोटे भाई है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कभी कहे तो अपने शब्दों में जरूर कहे कि इन लोगों में से भी कुछ चोर हो सकते हैं। वैसे विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, इसको हम तो बहुत बड़े ये है कि हम भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे, कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगता है, भले उस बात में कोई सत्यता हो नहीं हो। अच्छा, ये बात में कितनी सत्यता है कि जहाँ देखी रहती वहां निकली गेटी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, गेहूं के कंकर की बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और जो आप वाला डायलॉग ये उन कंकर वालों में ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज अतिक्रमण
छोगालाल जी भोई हो, जिन्होंने इसी दिल्ली गेट पे खड़े रह के ये मंदिर निकाला बाहर, पारजी सिंह भी हो, यही मंदिर निकाला, हमारे महापौर जी हो, यही सब काम करने वाले लोग हैं। और अब आप कोई, आपके दिमाग में 4 नाम हो सकते हैं, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, गौरव प्रताप जी के मन में हो सकते हैं, हिमांशु जी के मन में हो सकते हैं, मगर वो मेरे 4 तो जीवन पे आ ही रहे हैं। तो मैं 4 नाम के कारण मयूर जी, मैं सभी लोगों को बेईमान नहीं कह सकता। सभी लोगों को बेईमान और दूसरा मेरा आपका कहना है कि आज आप बोरा गणेश जी में जो हमने अतिक्रमण तोड़ा, आप तो गवाह हैं, मेरा वार्ड है, एक कौन सा पार्षद है जो अपने वार्ड में खड़े होके उस चौराहे को अतिक्रमण तोड़ के खूबसूरत बनाया? नहीं, खूबसूरत बनाया। वहां तो पे बाथरूम टूटा क्या? बाथरूम तो तोड़ने का, जब तक वहां की डीपी जो हमारा 1.5 करोड़ रुपए का लाइट शिफ्टिंग का है, वो जब तक नहीं होगा उस बाथरूम को टूटने का कोई अर्थ नहीं है। तो पहले डीपी शिफ्ट होगी, फिर वो चौराहे की बाथरूम टूटेगा और 100% खूबसूरत वहां पे हमने गजानंद जी का एक मूसक लगाने का भी निर्णय ले रखा है, वो भी होगा निश्चित। मगर आज अतिक्रमण के बारे में, अतिक्रमण ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं हुआ। छोगालाल जी भोई ने भी जहां जहां अतिक्रमण तो, चाहे बोरा गणेश जी हो, दिल्ली गेट हो, सिटी स्टेशन हो, सब जगह मौजूद रहे। सिटी स्टेशन पे मौजूद है, लड़ाई हुई है, इस्तीफा देने तक आगे वो क्या, अगर ये नहीं तोड़ते हो तो मैं इस्तीफा दे भाई साहब, ऐसा इस्तीफा तो रोज दे मंत्री। मेरी बात सुनो, ये तो अपन बात वो नहीं, मंत्री रोज दे, मैं एक बात कह रहा हूँ, उन्होंने भी किया, पारस जी ने भी पूरा अतिक्रमण तोड़ने में जहां पे भी खड़े रहे अपनी टीम के साथ लगे रहे। पर मेरा एक चीज है कि निश्चित रूप से आज भी मैं कह रहा हूं कि हम बीजेपी और कांग्रेस भी कोई दूसरी नहीं है, बीजेपी कोई दूसरी नहीं, सबको मिलके इस उदयपुर की सुंदरता के लिए काम करना चाहिए। उदयपुर की मेरे को 2 मिनट, मुझे 2 मिनट तो आप दो, सब मेरे इतना मत करो कि आप, मेरा वैसे ही भाग्य बहुत खराब है। क्या तो मैं निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूँ कि हम उदयपुर की सुंदरता के लिए हम मिलके काम, चाहे वो आयड नदी हो, अच्छे सुझाव कांग्रेस की तरफ से आते हैं वो भी हम मानते हैं, हमारे से लोगों के व्यापारियों के सुझाव आते हैं वो भी मानते हैं। अभी यूडी टैक्स को लेके व्यापारी इतने परेशान हुए, ऐसा मौका है हम बीजेपी के लोग कमिश्नर के पास गए कि आप इसे ऐसे तंग मत करो यूडी टैक्स के लिए। ये बापू बाजार के लोग परेशान हो रहे, उसके लिए गए क्या आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से समय समय पे हम लोग जाते हैं, सबको अलग अलग काम दे रखा है, सब काम सौंपते हैं, करते हैं, डेवलपमेंट होता है। ये एक बार मेरे को एक चीज इस राजनीति में आज दिन तक समझ में, 35 साल मुझे भी हो गए, बीजेपी कोई अच्छा काम करे कांग्रेस कभी प्रशंसा नहीं करती, और कांग्रेस कोई अच्छा काम करे तो बीजेपी को कोई नेता प्रशंसा नहीं करता। ये क्यों होता है? मैं तो समझना, आप एक काम करो, इसकी शुरुआत करो, आज कांग्रेस की प्रशंसा करके शुरुआत करो। नहीं, मैं आज मैंने कहा, मोहनलाल जी सुखाड़िया को कौन याद नहीं करता है? आज ये मानसी वाकल जो उदयपुर में लाए हैं, ये सपना किसका था? ये योजना किसकी थी? मोहनलाल जी सुखाड़िया की थी। मगर एक कांग्रेस का नेता कोई गुलाब जी की प्रशंसा करेगा? तो गुलाब कोई नहीं करेगा। नहीं, वेनिस, मेरी बात सुनो, वेनिस की नहीं है, वेनिस ये नाम कौन लाया? गुलाब जी लाए? हाँ। नहीं, तो मैं था 99 का पार्षद हूं मैं, 94 में भी था, 99 में युधिष्ठिर जी कुमार सभापति थे। हाँ। युधिष्ठिर जी कुमार पहली बार का आयड नदी को मैं वेनिस जैसे बनूंगा। नो, ये गुलाब जी का कोई डायलॉग नहीं था। मेरी बात सुनो, और दूसरा, अगर आपको ये अगर अब सवाल में एक चीज जी का नाम भी लेना, अब बिल्कुल वेनिस का पहला नाम युधिष्ठिर जी ने दिया था, मैं उसमें पार्षद, ध्यान रखना भैया, आप क्या विरोध में एक नाम और शामिल हो गया। मैं उन्होंने ही दिया था वेनिस का नंबर 1 में। दूसरा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें हैं अतिक्रमण। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि अगर इनके जैसा नेता, अच्छे नेता और सब मिले तो इस उदयपुर का सौंदर्यीकरण बढ़ सकता है, अतिक्रमण हट सकते हैं। मगर ठीक है, कोई गरीब है, रोजगार कर रहा है, उसके बाद रोजगार नहीं, तो उसको सही जगह उपलब्ध करा दो, हटाओ मत। मतलब जहां से हटा रहे हो, यहाँ से हटाए तो उसको कहते भैया तू वहां रोजगार कर जी। उसको उसकी रोजगार पे। दूसरा एक चीज मेरा, गौरव, अरे आपने गौरव भैया की एक बात के जवाब देके मैं बात करूंगा। निश्चित रूप से आज हमारे लोग भी बॉम्बे में बिजनेस कर रहे हैं, बेंगलोर में बिजनेस कर रहे हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं, जयपुर में बिजनेस कर रहे हैं, अहमदाबाद में बिजनेस कर रहे हैं, सूरत, बड़ौदा, सब जगह जा रहे हैं। क्या अगर वो लोग भी सोच लें कि ये लोग हमारे यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे, यहाँ गुजराती करेगा, यहाँ मराठी करेगा, तो सोच लो कि हमारे लोगों का क्या हाल होगा। मैं गौरव भैया की इस बात पे बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि अस्त व्यस्त रूप से जो ठेले वाले खड़े हैं, इनको सही ढंग से करना चाहिए और व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए, अतिक्रमण हटने चाहिए। मैं आज भी इसके फेवर में हूँ, आज भी इसके फेवर में हूँ जी। जी बताएं आप। अब मेरा सवाल ही भूल गया, इतनी लंबी बात की थी मनोहर जी भाई साहब। यार गुलाब जी री तारीफ करो, एक काम तो बताओ गुलाब जी रो के तारीफ करवा लायक वे जी है।
NLCP नेशनल लेक कन्वर्जेशन फंड का प्रोजेक्ट का जो था 80 करोड़ रुपए आया था। 80 करोड़ रुपए में से आप ये बता दो कि दूध तलाई, फतेह सागर या रानी रोड या ऐसा क्या काम हुआ था जो NLCP का आज से 10-12 साल पहले जो 80 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट के अंदर जो फंड आया वो कहाँ गया? ऐसा क्या काम हुआ था? जो सीवर इन्होंने डाली, जो सीवर इन्होंने पीने के पानी के अंदर से निकाली, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही उदाहरण है, इन्हीं के बोर्ड ने डाली है। हाँ, तो अपन पीने के इतिहास पानी के अंदर बनाना है, सीवर, हाँ इतिहास बनाना हाँ, है। ये इतिहास बनाने वाले लोग हैं जो मतलब ये हाथों से रोड पे चलने वाले लोग हैं, इस तरीके के लोग हैं ये। NLCP के अंदर इन्होंने वापस वही सीवर लाइन बाहर निकाली है। NLCP के अंदर जो था तो वाकई में सही बात थी, झीलों को बचाना है तो वो सीवर लाइन तो बाहर निकालनी थी, तो पहले आपने डाली क्यों थी? जो इंजीनियर है यहाँ पर, वो इंजीनियर घर के तोड़ने के लिए, घर को पंचर करने के लिए, इन रोडों के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए चला जाएगा, पर उसकी बुद्धि जो इंजीनियर वो पढ़ के बना, इनके निगम का इंजीनियर है, जो इनके जो सभापति महोदय जो थे है, उनसे ये नहीं हुआ कि उस समय ये बुद्धि लगाते। कुमार साहब उस समय के बुजुर्ग इंसान थे, ठीक है। मैं सबसे पहला प्रशंसक उन्हीं का ही हूँ, क्योंकि जब मैंने समझी थी तब वो पहले सभापति थे। मेरे को जब याद है तब उन्होंने जगदीश चौक के ऊपर जो सबसे जो काम किया था, जगदीश चौक के ऊपर जो स्वर्ण जो चढ़ाया था, कलश चढ़ाया, स्वर्ण कलश चढ़ाया था, उसका मेरे को आज भी मेरी उसमें जहन में है वो। तो वो उनके काम मेरे को याद है, वो मेरे सबसे अच्छे सभापतियों में पहले नंबर पे आते। कांग्रेस का कोई बना नहीं तो मेरी तो जहन में है ही नहीं जी, जो स्वीकारने वाला एक बात है, जी। ठीक है। तो मेरे वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पे रविंद्र शिमाली जो है तो है, अब उसका क्या कर सकते हैं, पर उन लोगों ने काम करा था, ठीक है। पर उन्हीं के टाइम पर इतनी बड़ी गलतियां हुई। वापस नगर निगम, अब चलो मैं लीक से हटा कर रहा हूँ, अतिक्रमण पे आता हूँ। बाकी तो अभी सुनाने के लिए इतना है कि ये बोल नहीं पाएंगे। मैं मेरे शब्द ले लेता हूँ। कहता ना कि 70 में से इनके 45 पार्षद थे, 45 में से 5 नहीं खाते होंगे, 15 नहीं खाते होंगे, 30, चलो 30 नहीं खाते होंगे, 20, ठीक है। तो इतना बड़ा चोला ओढ़ने की जरूरत क्या है? बार बार आप इतने बड़े बड़े भाषण क्यों देते हो और किस मुंह से वापस जाते हो आप? और दूसरी बात किया था ना कि भैया ने बोला था, शर्मा साहब ने, इन्होंने बोला कि भाई आप ACB में जाके शिकायत करें। चोर से चोर की शिकायत करेगा? जो खुद अतिक्रमण नाम के 2 फीट आगे बढ़ रहा है, जो नक्शे से बाहर जा रहा है, उसको तो जरूरत है कि उसको संरक्षण मिले, उसको तो जरूरत है, तो वो क्यों शिकायत करने जाएगा? उसको तो ऑलरेडी है ना, उसको तो फायदा हो रहा है लाखों का, तो उसको कुछ हजार दे के उसको वो क्यों उसकी शिकायत करवाएगा? और उसके क्या कपड़े थोड़ी ना खींच रहा है पार्षद, बना ले भाई, कोई बात नहीं, आएगी नगर निगम पंचर कर जाएगी, फिर उस समय देख लेंगे। तो चोर मोसरे भाई हैं, कुछ गलती शहर निवासियों की, हम लोगों की भी है। इन लोगों को माथे बिठा रखा है, मेरे को इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। एज ए BJP मेंबर मेरे को इनसे इन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। बाकी मनोहर भाई साहब है, मेरे बड़े भाई साहब है, पंडित जी मेरे भाई हैं। अभी ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद साथ में चाय पियेंगे, अभी आपको बोल रहा हूं मैं जी। उसे, पर ये मेरे विपक्षी हैं। अभी इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, ये मेरे विपक्षी हैं, इनको जवाब देना होगा जी। अतिक्रमण के नाम पे आते ना कि बार बार पारस जी का नाम ले रहे हैं। आज तक सिर्फ पारस जी की वजह से एक भी ट्रैवल्स की बस क्या बाहर जा पाई? रेती स्टैंड को अगला बस स्टैंड बनाया गया था निजी बसों के लिए, क्या वहां से बसें बाहर गई? क्यों? तो उनकी दादागिरी थी। तो ये भी तो एक अतिक्रमण है, किसने कराओ? रात का अतिक्रमण है जो कोई देखा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इतना आमजन का शहर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 9:30 बजे 8:30 बजे आ रहा है। अब जाने दीजिए ना, आप अभी इस समय वहां पर काम चल रहा है, आप जाके आप आज 8:30-9 बजे लगभग आज वहां पे जाइए आप उदयपुर पर, वहां पर जो जाम लगता है, अगर आप वहां पे अपनी वाइफ को लेके और अगर आप वहां पीछे किसी बस के पीछे खड़े हो गए, इतनी मिट्टी उड़ रही है इस उदयपुर पर कि आपको लाली लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने सुंदर हो जाएंगे उस धूल के माध्यम से। तो आप और दूसरा अतिक्रमण मैंने पहले 2 बताए थे, अभी वापस दूसरा बात बता रहा हूँ। इस शहर के अंदर जो ये जो बड़े ऑटो चलते हैं, ये भी एक तरीके का अतिक्रमण है। कितनी फीट की बस है? ये उदयपुर का मुख्य चौराहा है, दिल्ली गेट, उदयपुर का मुख्य चौराहा है दिल्ली गेट। इस दिल्ली गेट पे अभी आप अगर गिनेंगे बड़े ऑटो तो टोटल 10 गाड़ियों में से 5 तो ये बड़े ऑटो दिखते हैं। ये 20 की स्पीड से चलता है, तो इसके पीछे 1 करोड़ की कार चलने वाली कार को भी 20 की स्पीड से चलना पड़ता है। किसी को डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी को सख्त होना पड़ेगा।
इनसे तो ना हो पा रहा है। मैं भाई, वही कह रहा हूँ। पार्टी तो हाँ, तो जनता सुनिए उन्हें छोड़ सुनिए, चुकी है। नहीं क्यों छोड़ चुकी है? हमें कब छोड़ दिया चुकी मौका? कब दिया मौका? 6 बार कब दिया? किसको मौका दिया? हाँ, तो 6 जनता बार मौका नहीं तो दे रही है। तो जनता मौका नहीं दे रही, तो जनता भुगत रही है। आप ही के माध्यम से कह रहा हूं कि जनता भुगत रही है। इन ऑटो को हटाना पड़ेगा। कारें लगातार बढ़ती जा रही है, रोड वो की वही है। अगर आपको 1 करोड़ की कार को थोड़ा सा तेज चलाना है, आपके रोज जो जाने वाला ऑफिस से घर पे जाने वाले 10 मिनट को 7 मिनट करना है, ठीक है, 3 मिनट बचाने हैं, तो आपको इन ऑटो को बंद करना पड़ेगा। चाहे ये ऑटो किसी भी कौम के हो, किन्हीं के भी हो, पर कहीं पे कुछ कुछ सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। इस शहर की फिजा को सुधारने के लिए किसी को हिटलर बनना पड़ेगा। शहर की फिजा को सुधारने के लिए हिटलर बनना पड़ेगा, और ये भी कह दिया है किसी भी कौम के हो ऑटो तो हटने चाहिए। अब क्या कहना है? तो अभी थोड़ी देर पहले अतिक्रमण की बात चल रही, बात अतिक्रमण से चालू का ऐड पहुंचे, ऐड से झाड़ोल पहुंचे और झाड़ोल से वापस घूम फिर गया अतिक्रमण में लेता हूं। महाराष्ट्र भी बहुत महाराष्ट्र भी पहुंची, वापस अतिक्रमण में उदयपुर तेलगेट चौराहे पे लेता हूँ। गौरव बनाने भी आरोप लगाया कि अतिक्रमण के थैले 12 हटते 25 लग जाते हैं। उसका सारा का सारा ढिंडोरा डाल दिया इन्होंने जमादारों के ऊपर। जमादार कौन है? नगरी निगम के जमादारों की बात कर रहे हैं। जमादार कौन है? वो मेरे वाल्मीकि समाज के, मेरे वाल्मीकि समाज के जमादार। एक मिनट जमादार के जमादार ऊपर आपका व्यक्तिगत है क्या? वाल तो जमादार व्यक्तिगत समझेगा आपका व्यक्तिगत है क्या वाल्मीकि? मेरा- नहीं, एक तो मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ, किसी भी किसी आपको जमादार क्या के ऊपर, किसी आपको निगम इंटरेस्ट कर्मचारी आता है के ऊपर- पंडित जी? बना- बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। निगम कर्मचारी के वाल्मीकि ऊपर समाज सीधा आपके पास लगाना। रहता ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं आपके वही नहीं। दूसरी बात, आपके स्वास्थ्य अधिकारी पारस सिंह भी उनका आप नेतृत्व लोगों का करते टाइम हो हैं। गया। तीसरी बात, नरेंद्र जी शिमाली जो आपके नेताओं के अधीन है, वो उनका नेतृत्व करते हैं। आप कौन से वाल्मीकि समाज तो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं। मेरी बात सुनिए, उन जमादारों से बंदी झुंडी हुई है आपके बोर्ड के माफियाओं की। और सुनो, आप व्यक्तिगत जो आरोप लगा रहे हैं ना गौरव प्रताप हिमांशु चौधरी पर, अभी आपके नेताओं के व्यक्तिगत रूप से होटल, चकारी, रेस्टोरेंट, घर, कॉम्प्लेक्स, इनकी बातें करूंगा तो महापौर जी से नीचे तक सब खरीदने में आएंगे। ये तो क्या व्यक्तिगत आंखों की शर्म रख रखी है क्योंकि सदन में साथ बैठे हुए हैं। बाकी अगर व्यक्तिगत आए ना तो मेरी बात सुनो, आप 30 साल से जो आपने हालत कर रखी है उसे शेर जानता है। जितनी होटलें चल रही हैं, जितने व्यापार संघ के अध्यक्ष हो, किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, ये हम जानते इन्हें बोलने हैं। दो, एक एक मिनट मिनट। पंडित जी, आपकी कोई गलतफहमी हो किसी तरह की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज आपका व्यक्तिगत नहीं है, हम सबका है। और एक बात सुनो, अल्प समुदाय को कहीं फेंकना, वाल्मीकि को कहीं लेना, ये कहना बंद करो। आप बात करो जमादार की, किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको समाज पर केंद्रित मत करो। आप वाल्मीकि, आप जमादार की बात करो जो अधिकारी पे। हाँ, करो आप अल्पसंख्यक को लेके मेरी तरफ से उधर चले जाते हो कि मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज। मेरा कोई मुस्लिम आप समाज लाते हो पंडित जी। आपकी चेष्टा वही होती है। आपकी चेष्टा होती है पंडित जी, बहस को आपका केंद्रित बस करने चले जाता ना, आपके हाथ में कोई अगर मिसल हो तो आप है ना कि इन अल्पसंख्यकों के ऊपर डाल दो। आप इतना देश- तरह का मानवता, देश चलता है संविधान से। मानवता आप लोगों में खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है आप लोगों में मानवता। देश चलता है संविधान से, ठीक है। लोकतंत्र से। उसी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक को भी सारे अधिकार प्राप्त है, हाँ। बहुसंख्यक को सारे अधिकार प्राप्त है, मैं हिंदू समाज को भी सारे अधिकार प्राप्त है, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, पार्सी समाज सारे अधिकार प्राप्त है। तो फिर देश में जब लोकतंत्र संविधान सबको बराबर अधिकार दे रखे और कुछ जगह तो कुछ स्तरों पर बहुसंख्यकों से भी ज्यादा अधिकार दूसरे समाज को दे रखे ठीक है, ठीक है, हैं, दे रखे हैं, सीधी बात है। तो हम उन कौन होता है और मैं कौन होता अरे हूँ? अभी अतिक्रमण की बात करेंगे। हाँ, अधिकारों के बाद में रखेंगे एक विषय। बताओ। ठीक है, तो अब मैं वाल्मीकि समाज वाली बात करूँ कि नहीं करूँ? हाँ, करो। नहीं करूँ? नहीं, आप तो जमादारों की बात करोगे, बंदी लेने की क्लीन चिट दे रहे हो। चलो जमादारों की बात कर लेते हैं। चलो आप भाई बनाने जैसे कहा भाई आप जमादारों पे वाल्मीकि समाज को केंद्रित मत करो। वाल्मीकि समाज आपके इधर भी है, वाल्मीकि समाज मनातली में भी बहुत है, मेरा मकान भी है, हम उनके घर जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य और कार्यकर्ता हूँ, तो वाल्मीकि समाज से कितना प्रेम होना चाहिए हमें, वो मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक संगठन ऐसा है जहां पर व्यक्ति को बिना सरनेम से जाना जाता है, वरना कोई संगठन ऐसा नहीं जहां पर बिना सरनेम से जाना जाए। केवल आरएसएस में मयूर जी होते हैं, गौरव बना होता है, अभिषेक भी होता है और मनोहर जी होते हैं। चौधरी जी नहीं होते हैं, पंडित जी नहीं होते हैं, या कोई हरिजन समाज का आदमी तो उसको नाम से खटिक समाज होते नहीं होते। अरे अभी अतिक्रमण की बात कर रहे हैं ना, जी कहाँ से आ गए? जमादार पे आते हैं। हाँ। तो जमादार पे जो सीधे से इल्जाम लगा है कि जमादार पैसे लेते और थे कहाँ लेते हैं? हमने ये इंजाम नहीं लगाया। तो क्या लगाया? इंजाम क्या है? मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। आपके ही कार्यकर्ताओं द्वारा, आपके वेंडिंग जोन अध्यक्ष द्वारा, आपके पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वेंडिंग जोन अध्यक्ष द्वारा अभी 7-8 दिन पहले वीडियो वायरल की गई हाँ, करी गई। कि ये जमादार महोदय आते हैं, हाँ, क्योंकि हम इन्हें भोजन सामग्री नहीं दे रहे हैं इसलिए चालान काट रहे हैं और ठेलियां जब्त करी जा रही हैं। आप ही के अतिक्रमण दस्ते के अध्यक्ष छोगालाल जी बोई द्वारा एक जमादार पर, महापौर जी पर संज्ञान लिया गया, निगम ऑन रिकॉर्ड है कि ये जमादार बिना किसी आज्ञा के सीआई
के आदेश पर जाकर बेवजह जनता को परेशान कर रहा है। राखी का मसला था, यहाँ का कार्रवाई हुई थी, मैं बीच में आया था, विजय जी जैन अधिकारी थे और छोगालाल जी का बयान था कि ये जमादार हिमांशु भैया सीआई के साथ सांठगांठ करके अतिक्रमण दस्ते के अध्यक्ष का आरोप है अपने ही बोर्ड में, जमादार पे और अधिकारी पे कि सीआई साहब के आदेश पर ये जाकर वहां पर चलो हाँ, बंदी आप क्या कहना है? ठीक है, आरोप लगा दिया उन्होंने। लगा जमा- आरोप नहीं, ये तो सच्ची खबर मैंने भी चलाई है मनोज जी वाली तो। अच्छा, अच्छा। हाँ नहीं, मुझे तो कोई, मैंने तो आपकी खबर वाली देखी ही नहीं। नहीं, मैं भेजूंगा आपको, पर्सनल लिंक भेजूंगा। हाँ बिल्कुल भेज दूंगा, मैं देख लूंगा। मैं बता और रहा फिलहाल हूँ, क्योंकि हम जहाँ खड़े थे, मनोज जी ने आरोप लगाया था एक जमादार जी के ऊपर कि भाई ये इनको सुबह सुबह पूड़ियां नहीं दी, हाँ। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जाकर कंप्लेन करी और निगम की एक मैडम को लेकर आए। हाँ, हाँ। इस पर क्या कहना तो है? मनोज जी ने आरोप लगाया है, हाँ, तो ये मनोज जांच जी का साहू- विषय है। हाँ। ये जांच का विषय है। जांच क्या होनी मुंडे से चाहिए। लगा रहे, जांच क्या करनी उसमें? अरे यार मैं मुंडे से कह रहा हूँ, मेरा नाम मयूर जोशी है, अब इसमें जांच क्या करनी? व्हाट इज द मैटर ऑफ जांच? जांच का विषय है, अगर उसने कहा है, किस तरह से कहा है, क्यों कहा है, फिर यार भाई साहब जांच आप ये एक को कहा है, एक को कहा है, उन्होंने एक ही कहा, तो एक को कहा ना, ये 40 को कह दिया। उन्होंने तो बकायदा अगर उस आदमी का वीडियो कितनों बनाया, को कहा? सब खबरों में भाई हर न्यूज़ चैनल बनाने में तो हर बताया। जमादार पर आरोप लगा दिया गौरव बंधन ने कि हर जमादार पैसे लेते हैं। 5 जमादार बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे अभी खटे थे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, एक जमादार है आपका, एक आपका जमादार है जो आरंभी क्षेत्र में, उनकी भी वीडियो वायरल हुई है। एक जमादार है आरंभी क्षेत्र में आए, उन्होंने व्यक्तिगत एक रचका वाली, हिमांशु भाई रचका वाली जो गौ माता का सेवन पालन करने के रच से बेटी है एक किसान व्यक्ति की, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की थी। मैंने वापस एक बात बता रहा हूँ, मुझे बाहरी क्षेत्र के लोग जो यहाँ से व्यापार कर रहे हैं उससे किसी को प्रेम हो, मुझे उससे प्रेम नहीं है। मुझे मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोग व्यापार करें इससे प्रेम है। एक बार इनको बोलने दो। हाँ आप इसको जवाब दो जल्दी जल्दी जल्दी। मनोज जी बारिश क्षेत्र की बात कर रहे अरे थे। पहले मनोज जी। हाँ तो वो जांच का विषय है ना, अगर वीडियो से अगर ऐसे तो अगर आप हर वीडियो पे हर आदमी को कल्पित बनाने लग गए तो फिर संविधान के कानून की जरूरत अरे नहीं पर पड़ेगी। आप मेरी बात नहीं समझे, जो वीडियो मनोज जी ने बनाया हम्म। उसमें मनोज जी ने देखो, अपनी मनोज आईडी भेजी। मनोज वाला वीडियो में देखा, आपका लिंक भेजूंगा, लिंक भेजिएगा, मैं ऑफिस आपसे बात करूंगा। ठीक है। इस बारे में हाँ, देखा नहीं, ठीक। जिसमें मुझे जानकारी नहीं। हाँ। आपने 40 जमादार पर आरोप लगाया तो उस पर मैंने चर्चा करने को तैयार था। हाँ, चलिए बता 40 जमादार पर आरोप लगाया, भाई सारे जमादार जो है पैसे लेते हैं हाँ। निगम के किसी भी कर्मचारी पे, सरकारी कर्मचारी पे। मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी निगम के हो, यूआईटी हो, निगम कोई सा भी प्रशासनिक हमला हो, उस पर सीधा सीधा कैमरा के सामने ऐसा आरोप लगा देना कि वो पैसे लेता है और पैसे लेके वो ठेले लगवाता है। ऐसा ना तो किसी अखबार में शायद चलाया नहीं, आपने भी शायद चलाया नहीं, मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं। हाँ तथ्य हो अपने पास तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब वहां पर उनको पैसे नहीं लेते हैं, हम मान लिया आपकी बात से मैं सहमत हो गया, ऑन रिकॉर्ड सहमत हो गया, ठीक है, इसकी कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। तो वो 40 जमादार साहब यहाँ बैठ के करते क्या है? उनकी क्या ड्यूटी है क्या यहाँ पर 2 से लेकर 8 बजे तक की? यार गवर्नमेंट ड्यूटी तो मेरी भी यहाँ पे नहीं है यार, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ यार। पर वो तो कोई उनकी किसी भी- ड्यूटी पे है ना, कोई किसी वो भी ड्यूटी काम का से समय कहीं भी उनका, जाए तो उससे वो अपन क्या ड्यूटी करना? का समय, वो यहाँ पर बैठ के तो ड्यूटी वो क्या आप बजा जब रहे हैं? 40 खड़े थे तब आपको एक कैमरा ले जाना वो था। जब ड्यूटी किस बात की बजा रहे तो हैं? फिर और उनसे कैमरा पूछते आपको थे कि निगम की यही ड्यूटी कैमरा, करो। यही माइक- उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी यहाँ पर ठेले वाले यहाँ पर नहीं लगे, उसकी जांच करने की ड्यूटी है। ये ड्यूटी तो होती है यही क्या? कैमरा, यही बात सुबह 10 बजे कीजिए वहां मैं पर। आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ये उनकी ड्यूटी होती है क्या? और उसको क्या ड्यूटी थी उसको मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? ये कैमरा मैं कहाँ पे ले जाऊँ ना कल वहां पे? 6 बार से बोर्ड आपका, जवाब कौन देगा? जवाब हम देंगे, जिम्मेदार हम हैं, हम जिम्मेदार है, जनता हम पे भरोसा करिए, हम जिम्मेदार है। मेरी बात सुनिए। डेकोरेटिव वर्ड्स बोल बोल के आप अपने उसको भी बचा रहे हैं, अपनी पार्टी को भी बचा रहे हैं, खुद को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डेकोरेटिव वर्ड्स बोल बोल के आप अपने इस निगम के बोर्ड को भी बचाने की कोशिश कर, कितना बचाएंगे आप? या तो फिर आप अधूरी जानकारी लेके आए कि आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है शहर में, या तो आप उसमें थे। और आप जो जितनी बातें कर रहे हैं कि नाम से जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, तो मैं भी पूर्व में इसी संगठन में रहा हुआ हूँ, मुझे भी सब चीजें पता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अब आप ही को बोलने चलूंगा कि हम चलते चलते, अतिक्रमण की बात चल रही है ना, तो आज चलते चलते भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। अपन शहर में चलते हैं, इस मंडी में चलते हैं, एक नया हो जाएगा, इनकी आंखें खोल देते हैं। अच्छा, इनकी आंखें खोल देते हैं। मेरा एक सवाल है, अतिक्रमण के नाम पर मांगी लाल जी द्वारा जो लूट मचाई जा रही है, स्पेशल नाम लेके बोल रहा हूँ, इस पे जांच की जरूरत भी नहीं है, स्पेशल नाम लेके बोल रहा हूँ, मांगी लाल जी द्वारा जो लूट मचाई जा रही है उस पर क्या कहना चाहते हैं? मनोज जी आपसे शुरुआत करूंगा, 5 मिनट में जवाब देना सभी को। नहीं, अगर मांगीलाल जी अगर ऐसा काम करें, अतिक्रमण के नाम पे जाते हैं और लोगों से, व्यापारियों से पैसा लेते हैं, तो दोहरा रवैया भी रख रहे हैं। दोहरा रवैया, मैं वही वाली आपकी बात पे आ रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करना पसंद करता हूँ। मांगीलाल जी सीआई जो हमारे नगर निगम में लगे हुए हैं, कई लोगों की शिकायत है, इस शिकायतों के बाद में हम लोगों ने कमिश्नर से भी बात की कि तो ये ऐसा दोहरा व्यवहार ठीक नहीं है। और इस तरह व्यापारियों को तंग करना, और विशेष तो राखी, दिवाली, त्योहार के टाइम पे व्यापारी अपना धंधा करते हैं, तंग करना या उनके साथ बदतमीजी करना, उनका सामान लाना, पैसे ले,
लोगों ने ये शिकायत की कि वापस पैसा मांग के छोड़ देते हैं। मैं कह अगर ये वास्तव में जो व्यापारी ऐसा करें, क्यों, कारण क्या, आज हर चीज एविडेंस मांगते हैं और व्यापारी ऐसा है तो उनको आना चाहिए, हमारे विधायक जी के पास आना चाहिए, सांसद जी के पास आना चाहिए, आके उनसे बात करनी चाहिए कि ये व्यक्ति ने, ये गवाह, ये आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, क्या ये तंग कर रहा है, ये बंदा। और मैं ऐसे किसी भी अधिकारी का पक्ष लेने के पक्ष में नहीं हूँ, क्यों, उनकी वास्तव में बहुत शिकायत है और निश्चित आपके रूप पास से निजी तौर पे आई? मेरे पास निजी तौर पे आई है, व्यापारियों द्वारा शिकायतें की, ठेला वालों ने शिकायतें की है, मैंने उनके खिलाफ खुद कमिश्नर से मिला, इनसे पहले वाले कमिश्नर, उनसे बात की है, एमएलए वगैरह से बात की, एमएलए साहब ने भी बात की है, तो सब चीज की है। और मैं कह रहा हूँ कोई जरूरी नहीं इतने साल से एक किसी, कितनी बार के पार्षद आप? मैं 3 बार पार्षद 3 बार के रहा हूँ। पार्षद हो? हाँ। क्या 3 बार के पार्षद के कहने पर भी अगर आपके महापौर साहब, आपके आयुक्त साहब अगर संज्ञान नहीं लेते हैं? नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, पहली बात तो पहली बार ही सीआई लगा नगर निगम, इसके पहले कभी सीआई नहीं लगता था। हाँ। पहली बार ये व्यवस्था की सीआई वाली, इससे निश्चित रूप से खाकी ड्रेस के नाम से जो दादागिरी होती है, ये डेफिनेट बोर्ड को भी बदनाम करता है, हम जैसे पार्षदों को भी बदनाम करते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं ना कि वहां से ये अतिक्रमण हटाना है, जाना, नाम हमारा लिया जाता है, हम नहीं डरते इस चीज से, मगर हमारे नाम लेने के बाद उनसे पैसे लेके वो बातचीत खत्म कर दे, ये बड़ी हमें बहुत अपराध होता है जनप्रतिनिधि कि शिकायत हम करते हैं, फिर उसका हमारा नाम लेते, तुम्हारी शिकायत उसने की, फिर उनसे पैसे लेके चुप बैठ जाते हैं। ये मैं बहुत सत्यता स्वीकार कर रहा हूँ आपको, ये ऐसे अधिकारियों को नगर निगम उदयपुर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारियों को हम और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी, और इतने साल तक एक सीआई को नगर निगम में रहने का कोई बनता भी नहीं है, क्यों, हम दूसरे थानों में भी नहीं, ये आपके उदयपुर में लागू नहीं होता, उदयपुर में नहीं होता लागू। इतने सारे अधिकारी इतने सालों से बैठे, आपने कब उठाई आवाज? अरे मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, अरे अधिकारी की बात कर रहा हूँ, अधिकारी की बात कर रहा हूँ, मैं आपके अधिकारी की बात कर रहा हूँ। इस चीज पे आपके साथ मैंने पहले भी चर्चा की है, उन्होंने खुल के कहा कि राजस्थान में भी ऐसा नियम बनना चाहिए कि नगर निगम हो या यूआईटी हो, कहीं पे भी कोई भी अधिकारी 3 साल से ज्यादा नहीं रहे, उसका तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए। इतनी नगर पालिका है, इतने नगर निगम है, इतने यूआईटी है, भेजे नहीं इधर से उधर, करे काम। यहाँ तो मैं जानता हूँ 15 दिन में आ जाते हैं। अरे यूं तो मैं जानता हूँ, जिन मुकेश जी पुजारी को मैंने यहाँ जयन किरण जी के टाइम में लगाए, हिमांशु भैया जी कह रहे थे, वास्तव में जब 94 में किरण जी आए तब उदयपुर बहुत बदहाल था, मगर किरण जी ने बहुत अच्छा काम किया उस समय, बहुत ही संभाला। मेरी बात सुनो, तो सब चंद्र सिंह जी कोठारी ने भी संभाला, अपने टांक साहब ने भी संभाला, सबने संभाल के अच्छा काम किया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाला प्रयोग पहली बार हुआ नगर निगम, ऐसा पहले कभी होता नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांगीलाल जी और उनके साथियों को कहना चाहता हूँ, ये गलत है। व्यापारियों के साथ आप कार्रवाई करो तो एक जैसी करो, एक जैसी करो। गौरव जी जल्दी जल्दी जवाब देना, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। और पूर्व में मैंने कहा, बहुत से नेताओं की है, दिग्गजों की साठगांठ अधिकारियों के साथ है, यहाँ तक कि जमादारों के साथ भी हो गई। अब तो जमादारों के लिए भी अब बोलने पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बहुत हताशा महसूस करनी पड़ रही है, भाजपा के और पार्टी के और मंडलों के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं को हताशा महसूस हो रही है जमादारों पर आरोप लगाने पर, जिससे जनता त्रस्त है। तो आप साठगांठ खुद ही समझ सकते हो, न हिमांशु जी को हो रही है न मुझे हो रही है। मनोज जी ने जैसा बताया कि वो भी जान रहे हैं कि सीआई साहब का कहीं ना कहीं जो क्षेत्र रहा, मेरा स्पष्ट कहना है कि मेरे तत्वाधान में कार्रवाई हो रही थी तो मैं वहां पहुंचा, मेरे भाई ने टांडव का आरोप लगाया, शिव जी का भक्त हूं तो कहीं ना कहीं उनका अक्ष स्वरूप मेरी भक्ति में दिखा होगा उनको। तो मेरा पूछना है कि सांसद महोदय, विधायक महोदय के होने के उपरांत जो विधायक जी को 35,000 मतों से इनकी पार्टी को यहाँ पर बैठाया है, जिस वजह से ये बहुत गौरव महसूस भी करते हैं, तो उन दोनों की साठगांठ है। अगर साठगांठ नहीं है तो उनका विरोध क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं आके सरिया घुमा रहे हैं, हथौड़ा घुमा रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, जनता की सुर में सुर मिला रहे हैं? यूथ कांग्रेस में हिमांशु जी चौधरी के कार्यकर्ता, जैसे मेरे तब हमारे 12 जनों पर मुकदमा हुआ केंद्रित करके, तो हिमांशु जी, रवि जी सुकवाल के 250 कार्यकर्ता थाने के बाहर आ गए। अभी क्यों नहीं जा रहे? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जमादारों के साथ साठगांठ है। भाई जमादार के साथ युवाओं की साठगांठ है, तभी तो सीआई के साथ बड़े नेताओं की साठगांठ होगी, परिपाटी चलेगी ना। मैं जब पार्षद होके अधिकारी से लड़ा दी, तब हिमांशु जी चौधरी ने नीचे के अधिकारियों से लोहा लिया ना, वहां के आयुक्त साहब से लोहा लिया, हिमांशु जी चौधरी की टीम ने तब लोहा लिया, क्योंकि हम विपक्ष से लेते हैं, क्योंकि साठगांठ जमादारों के साथ हो गई है। और मेरा स्पष्ट रूप से आरोप पहले भी रहा,
बाहरी लोगों को यहाँ पर जन जो नेता हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके लोगों को ला रहे क्या हैं। संदेश है? मेरा संदेश आपको वही कह रहा हूँ, बाहरी लोगों को, अधिकारी हो या व्यापारी हो, बाहरी जो उदयपुर में नहीं रहता है, बाहर से आके व्यापार करता है, पैसा कमाने में आया, सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, सीआई हो या ठेला व्यवसायी हो, उनके साथ भाजपा के दिग्गज नेताओं की सांठगांठ है। अगर नहीं है तो 35,000 मतों से जीता हुआ विधायक और लाखों से मतों से जो सांसद बैराज हुए हैं तत्वाधान ले सकते हैं। 3 बार के पार्षद हैं, समिति के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं। अगर अपनी पार्टी के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सोचिए पैसे से और इस पूरे घपले से कितना प्रेम है इनके नेताओं को, कितना प्रेम है नेताओं को। बोलू कि वापस नहीं आपको आपको आप लास्ट नंबर है अरे आप अभिषेक हमारी तरफ लास्ट है। सीएसआर पे बोलू, किससे बोलू? हाँ, सीएसआर बोलता है। सवाल यही था कि जो मांगी लाल जी है और जिस तरह का उनका रवैया है उस पर क्या कहना है? उस पर स्पष्टीकरण मोटा मोटी तो मेरे नेता ने दे ही दिया, माननीय मनोज जी वैसे ने दे ही दिया। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा तो वीडियो भी चली थी मेरे बड़े भाई सनी भैया की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से जो सीआई है, जो कार्यकर्ताओं पे या आम जन पे वो सीआई जाके अगर अतिक्रमण के नाम पे किसी और चीज के नाम पे घूसखोरी कर रहे थे, कुछ मांग रहे थे या जबरदस्ती को परेशान कर रहे थे, तो मेरी ही पार्टी के, मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा, मेरी ही पार्टी के, मेरे ही मोर्चे के, मैं युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष फिलहाल हूँ, मेरे अध्यक्ष सनी भैया थे, तो मेरी ही पार्टी के, मेरे ही मोर्चा के, मेरे ही निगम में जाकर मेरे ही सन्नी भैया ने विरोध दर्ज किया था इसी सीआई के खिलाफ, इसी सीआई के खिलाफ। वापस एक बार आपको बोर्ड में भली मैं आपको बोलोगे तो लिख के भेज दूंगा, मेरी ही पार्टी के, मेरे ही मोर्चे के अध्यक्ष रहे सनी जी पोखरला, मेरे ही निगम बोर्ड में जाकर सबसे बड़ा विरोध दर्ज किया, जिस तरह बड़ा विरोध दर्ज शायद किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने या नेता ने नहीं किया होगा। सीआई से अगर कोई भेजा मारी है, सीआई तो वो तो अतिक्रमण, अभी वो अतिक्रमण को उस टाइम तो गलत क्यों बता रहे थे? अतिक्रमण उस टाइम आप गलत बता रहे थे, हटाना। अगर इस तरह से बात करते हैं ना तो आप मुकदमा, आपकी पार्टी के लोग मुकदमा दर्ज करवा देते अधिकारी के कान भर के। भैया वो हमारा निगम का नहीं था क्या? आपकी पार्टी के सन्नी भैया, इसलिए उनसे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कोई कह रहा हूँ मैं आपको, आप आपके दिल पे हाथ रखो और खाओ कसम। कार्यकर्ताओं के मुकदमा दर्ज हुई नहीं, राजकार बाधा के आपकी सरकार में हुआ है? क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार में हुआ है? अरे आपकी सरकार में हुआ है? सरकार में हुए हैं, न्यू हुए, आपने दिया, आपने परिवाद दिया गया, आपने दिया कि परिवाद आपने दिया। शहर की समस्या पे लड़ते हुए कौन से कार्यकर्ता पे आपके 3PDP एक्ट हुआ है? बता दो आप, तो बता दो आप। शहर की समस्या, अजय जी पोरवाल 2 बार के पार्षद, मदन जी बाबरवाल उपाध्यक्ष और पार्षद, बतुल जी भाई भी 4 बार की उपाध्यक्ष, 75 साल की महिला। मैं तो इनका टारगेट रहता ही हूँ हमेशा से, मैं तो युवाओं में रह रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बताऊं, देखिए सीधी सी बात है, हिमांशु जी की और गौरव प्रताप की अगर निगम होगी तो मेरे कार्यकर्ताओं पे कभी मुकदमा नहीं हो सकता, विपक्ष पे ही मुकदमा होगा। और सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये 5 नाम मैंने पार्षद बताया, मनोज जी चौधरी गवाह इस बात के, अजय जी पोरवाल बहुत दिग्गज नेता है, मुकदमा, बतुल जी अभी बहुत दिग्गज नेता, मुकदमा, रविंद्र जी पप्पुल बहुत दिग्गज नेता, मुकदमा, मदन जी बाबरवाल बहुत दिग्गज नेता, मुकदमा, संजय जी बक्तानी बहुत दिग्गज नेता, 2 मुकदमे, गौरव प्रताप सिंह। अब मैं सतीश जी को क्या थोड़े क्या कहते हैं ना, वो अभाव है सूचनाओं का। अब एक नाम ये बताएं इनके पार्षद का जिसने जनता के हित के लिए, और ये जो सारी बात बता रहा हूं ना, किसी का कॉम्प्लेक्स, किसी का रेस्टोरेंट, किसी का रूफटॉप, किसी के घर में एटीएम वगैरह के लिए नहीं है, जनता सेवा के लिए हम पे मुकदमे। इनमें 20 में 5 पे हो गए, आप तो 40 में गौरव की बात को कोट करते हुए वापिस बोलता हूँ कि हिमांशु भैया और गौरव बना की जिस दिन निगम होगी तो गौरव बना की और हिमांशु भैया जिस दिन निगम होगी तो निगम को सतीश शर्मा के वोट से बननी नहीं है, निगम तो जनता के वोट से बननी है। उस जनता को सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा, उस जनता का काम करना पड़ेगा। 6 बार से निगम की बात की, पार्षद की बात नहीं की भैया, निगम की बात की भाई। पार्षद कौन सा? हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल हर आपका सारी बातों जब लेंगे, माइक मेरे पास रखो, आप 20 मिनट उधर घूम रहे हो, मेरे पास माइक तो रखो आप। तो आप गौरव की बात को कोट कर वापस चालू करता हूँ मैं कि भाई अगर आप चाहते हो निगम गौरव बना की और हिमांशु भैया की होगी, वो उस स्थिति में होगी जब लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव पद्धति होगी। चुनाव में जनता वोट करेगी, वोट करके आपको चुनेगी, आप विश्वास जताएगी। वर्तमान मोटा मोटी 6 वोट 30 साल। अभी भाई माननीय मनोज जी के सामने कहा जब केडी महेश्वरी आए थे तब स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, उन्होंने आने के बाद में काफी कुछ काम किया। जनता आपको वोट करेगी, जनता वोट करेगी। उसके जवाब देना कि आपके किसी नेता पर मुकदमा हुआ क्या, पार्षद पर? ये बताओ। आप मुकदमे को स्टार समझते हो क्या? स्टार से एक नेता के लिए स्टार है। हाँ, स्टार है, एक नेता के लिए स्टार है। अरे मेरी बात सुनो, 30 साल से हमारा बोर्ड है, हम अच्छे काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट उदयपुर का हुआ, विकास हुआ है, हमारे ऊपर मुकदमे क्यों होंगे? अरे मेरी बात सुनो। अब रही बात
कि कांग्रेस सरकार ने हमारे ऊपर कितना, मैं बताता हूँ, मैंने खुद मुकदमा झेला 10 साल तक किरण मंडी सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने के लिए। जब अशोक तो गहलोत झेला है आपने? हम झेला बस झेला। एक मिल गया मैंने नहीं है, ऐसे दिनेश जी भाट, युधिष्ठिर कुमावत, पारस सिंघवी, ऐसे कई कार्यकर्ता असा, चंद्र सिंह कोठारी, जो मांगीलाल जी जोशी, यही अधिकारी जनता के सामने के लिए उन्होंने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था, क्या उनको पकड़ के उनको भी बंद किया था। ऐसा नहीं है, सरकार होती है, सरकार के खिलाफ हम काम करते हैं, मुकदमे होते हैं, गौरव भैया भी कर रहे हैं। अगर ऐसे होंगे नेता बहुत से जो केवल नाम छपाते हैं, फील्ड में नहीं आते, उनके मुकदमे नहीं होंगे। गौरव जी फील्ड में रहते हैं तो मुकदमे होंगे, हम भी फील्ड, और यही 30 साल से हम वार्ड में हैं, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे मुकदमे क्यों बनेंगे? बताओ। नाम तो भाई साहब ने गिना है आपको भी, ठीक है। अपने चर्चा का विषय था अतिक्रमण, वहां से छूट के पर मुकदमों पे आ गए। मुकदमों पे आपने बोला भाई हमारे मेडल समझते हैं, अच्छी बात है, आप मेडल समझो। जब हमारी सरकार तो आप मेडल से, आपकी सरकार को जब हम मेडल समझ लेंगे इस बात को, तो ये विषय का चर्चा है, अतिक्रमण का विषय है। मैं फिर कब कहूंगा, गौरव ने कहा था उदयपुर मेवाड़ राज ठाकरे मॉडल लागू होगा, तो राज ठाकरे मॉडल को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा पार करवा दिया है ना। तो ये मॉडल आप लेके यहाँ मत आओ, वोटर से यहाँ पर आपके वही लोग जो आपके आगे पीछे घूमते हैं, जो कहते हैं अगर गौरव करते हैं आपके पीछे घूमते हुए, उनको आप कहोगे उदयपुर सिटी के अंदर प्रॉपर लोग कितने, आबादी कहाँ कितनी है, उदयपुर शहर की प्रॉपर लोकल यहाँ की आबादी कितनी है, बाहर से आए हुए लोग कितने। और मेवाड़ ने तो हमेशा खिलाया पिलाया, सबको रखा, आशीर्वाद रखा सबके ऊपर। मेवाड़ का नाम इतिहास में दर्ज होता है, किसी और का हो नहीं हो, मेवाड़ का नाम वहां पर दर्ज होता है जहां पर कोई नहीं होता। मैं मानता हूँ अपने आपको मेवाड़वासी, और जो हमारे पास आएगा आशा की दृष्टि से आए, व्यापार की दृष्टि से आए, वो करे। हमने तो हमारे पूर्वजों को भी यहाँ से किसी को भगाया, नाम को भी भगा सकते हैं। चलिए, ना पूर्वजों ने भगाया ना हमको ये व्यक्ति का जवाब देना चाहूंगा। आप लोगों को एक शायद इस पूरे बहस में एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई, वो क्या राज ठाकरे से नाराजगी इतनी है कि वो सारा कहर भूल गया है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, सूरजपोल मेरे वार्ड का जो निवासी होगा भाई साहब, मेरा वार्ड का निवासी पहला उसका है। अधिकारी जमादार नेता की बंदी से, किसी नेता के कहने से, किसी बाहरी क्षेत्र के आदमी जो कि गोगुंदा, जाडोल, वल्लभ नगर, डूंगरपुर में रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ के व्यक्ति को भी वहां पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी। मेरा ये कहना है कि मेरा कोई व्यक्ति अगर मेरे वार्ड में कार्य करना चाहेगा तो उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जमादार की बंदी लगाकर बाहरी आदमी को हम नहीं संज्ञान लेंगे, ये मेरा कहना है। चलिए हिमांशु जी, बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में अपनी बात खत्म करनी है कि मांगीलाल जी सीआई का जो दोहरा रवैया है और जिस तरह की कार्रवाई वे कर रहे हैं, आमजन काफी परेशान हो रहा था, सड़कों पर वे आ गए हैं, उसके लिए क्या कहना? देखिए, मांगीलाल जी को कोई नहीं जानता है, शहर तो बेचारा चल रहा है और शहर अपने हिसाब से जो दुख देख रहा है वो तो देख ही रहा है, ठीक है। जिसको काटना है वो अपना काट रहा है। मांगीलाल जी को मौका मिला है, 1 साल हो गया, सरकार ने जो पैसे बचाने के लिए जो 1 साल का जो डिले करा, शायद मेरे हिसाब से कम निकाय चुनाव को डिले करवा के पंच, सरपंच, पार्षद या नगर निगम, इनके जितने भी हो, 1 साल जो सरकार ने रोक के कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए जो बचाए हैं, तो उसमें से जो सरकार को फायदा हुआ, चलो उसका कुछ भी विकास हुआ होगा, कुछ भी वो देखेंगे, उसका सबका हिसाब ठीक है। पर अभी जो अधिकारियों को जो मौका मिला हुआ है वो तो खुला कूटेंगे। इनका कौन सा हक है? अभी इनका बोर्ड थोड़ी ना है, वो खुले सांड है, उनको मौका मिला हुआ है, ठीक है। पहले इनके माध्यम से डरा के गए, अब वो उस डर का फायदा उठा रहे हैं। अभी उनको मौका मिला है, कौन रोक रहा है उनको? उनकी कौन शिकायत कर रहा है? और शिकायत कर लेंगे तो ये इनका क्या कर लेंगे? जब विधायक को शिकायत कर दी तो नहीं तो क्या कर लेंगे, क्या तोड़ लेंगे उनका? और वो एक तरीके से वो सही तो कर रहे हैं, अतिक्रमण को रोक रहे हैं, ठीक है। जिसको काम करना होगा, जो गलत कर रहा होगा, वो उनको चुपचाप बंदी देगा, और जो नहीं कर रहा होगा वो विरोध करेगा, और विरोध करके आप क्या कर लोगे उनका? क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो गलत कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये मौके पे मारा हुआ चौका है, ठीक है। उनको मौका मिला है तो वो भी मेवा खा रहे हैं, इसलिए आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा, कोई कलेक्टर के बाहर बैठेगा या कोई पेट्रोल केरोसिन डालेगा, नेशनल न्यूज बनेगी तो वो आदमी वहां से हटेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। 30 साल का इनका बोर्ड है, वही ढाक के 3 पात रहने वाला है, ठीक है। आप जैसे व्यक्ति आएंगे, डेकोरेटिव वर्ड्स बोलेंगे, अपने बोर्ड, अपने पार्टी, अपने संगठन का बचाव करेंगे, ये नहीं चलेगा। किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूं तो मैं बोलूंगा, अगर गौरव प्रताप गलत है तो मैं इसको भी गलत बोलूंगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो गौरव प्रताप मेरे लिए गलत बोलेगा। हम सीख चुके हैं, हम विपक्ष में रह के इतना सीख चुके हैं कि आपको गलत को गलत बोलना पड़ेगा। आप कितना अपना बचाव करेंगे जी, कितना बचाव करेंगे? आपने शहर का सत्यानाश कर दिया है। ये वर्ल्ड क्लास सिटी अगर आज हमारे पास फतेह सागर, पिछोला और ये महल नहीं होते तो शायद हम भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बराबर होते।
जी। क्या है हमारे पास इन जिले और इनके अलावा हमारे पास है क्या? ठीक है। और आप अगर कोई पहले से खूबसूरत है उसके ऊपर आप कितना भी काम करा लो उसको और खूबसूरत नहीं बना सकते। आप पिछोला फतेह सागर के ऊपर आप कितना भी काम करा लीजिए अब उसको और ज्यादा खूबसूरत नहीं बना सकते। उसी तरीके से अब वहां से बाहर निकल के शहर पे ध्यान दीजिए। इसके मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है रोड, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगातार रोड पे गाड़ियां बढ़ती जा रही है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो ठेले हैं इनको हटाना जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर आपको इनको ठेलों को लगवाना है तो आपका नगर निगम का पूरा एरिया खाली है ना, आप लगवाइए ना उनके वहां पर, इनको जगह दीजिए ना। इनको यहाँ पे ठेलों पे सब्जियां बेचना पड़ रही है तो राज्य सरकार 2 साल पहले आई कि हम है ना उद्योग लगवाएंगे, तो अब इनको दीजिए, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। बाहरी व्यक्तियों को लगा रखा है, लाइन से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए कि यहाँ पर कुछ धंधा करे, ऐसा करे कि कोई प्रोडक्शन हो जो चाइना की तरह कोई छोटी छोटी चीजें बनाए, उद्योग लगाएं, छोटे उद्योग लगाएं और उसका काम करें और ले जाके फिर अपना वो करें। यहाँ पर ये सब्जी बेचेंगे, चाय बेचेंगे, जिसको मुंह उठाया और इतना चाय का ठेला लगा दिया, नींबू का ठेला लगा दिया, अदरक का ठेला लगा दिया, ये नहीं चलेगा। तो नींबू का ठेला लगा दिया, अदरक का ठेला लगा दिया, ये नहीं चलेगा। बाद में आपको लास्ट आज बहुत ज्यादा कहना चाहिए यार। मैं कहना तो बहुत है और सब मेरे भाई है। भावना जागी है, नहीं, बहुत टाइम बाद मौका मिलियो। अभी आपका नहीं। 3 कार्यकाल भी पूरा हो गया, आप जिलाध्यक्ष भी बन पाया। मैं आप पिछले 20 साल नाम बन रही हूँ अखबार में, 20 साल आप नाम बन रही हूँ संगठन में और नगर निगम में। मैं चाहता हूँ कि आप कटे न कटे आणि शहर ने साथ मिलतो आप अनुभव रो, पर अबे आपकी उम्र वेगी और आप संगठन ही आपने दरकिनार कर दी। हिमांशु जी, उम्र तो मन से होती है अच्छा, और मान लो तो बूढ़े हो जाओ नहीं समझ में और नहीं तो नंबर। चलते रहो। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है, इतनी बढ़िया बहस अतिक्रमण वाली हुई है और सब चीज हुई है। मैं सोचता हूँ अभी हिमांशु जी ऑटो, मेरे को बात याद है कि ऑटो वास्तव में मैंने अभी जब गैराज समिति थे तब मैंने एक एसपी साहब के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ सबसे पहले आपको पता होगा मैंने ऑटो वालों के खिलाफ एक अभियान हुआ, तो मेरे खिलाफ ज्ञापन हुए हैं, मुझे माफी मांगो, ये करो, सब चीज हुआ। जो सिटी बसें हमने अभी 24 चला रखी, 50 बसें सिटी बसें और आने वाली है। डेफिनेट है, उस दिन मुझे वादा किया था एसपी साहब ने, जिस दिन 50 बसें आपकी और आ जाएगी ये सभी ऑटो शहर से बाहर कर देंगे। तो नहीं एसपी हो जाएंगे, मगर जो लिखा पड़ी हमारी है, जो ली है कलेक्टर, नहीं वास्तव में और होना भी चाहिए। जब अपनी बसें चल जाएगी, सीएनजी की बसें चलेगी, प्रदूषण नहीं होगा, तो इन ऑटो की जरूरत ही नहीं। फिर जब आज भी हम आयड से 5 रुपए में यहाँ आ सकते हैं, ऑटो वाला 25 रुपए लेता है, तो डेफिनेटली लोग 5 रुपए ले। मगर अभी क्या है, आयड से इतना लगाव क्यों है? आयड का रहने वाला हूं, मेरा बचपन आयड से निकला है और आयड नदी पे तो बहुत ज्यादा गौरव भैया ने, छोगालाल जी ने बहुत कर चुके हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, पानी पी ली ना बटेरा यार। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारे, और ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कांग्रेस में अच्छे नेता नहीं होते, कांग्रेस में भी अच्छे नेता हैं, मगर ये डेफिनेट है कि 6 बोर्ड जिस ढंग से बन रहे हैं और 7वां बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये 100% है। एक खुशखबरी आपको बता दूं, आज नगर निगम में 80 वार्ड का, आज 80 वार्ड का भी कागज आज नए जो सीमांकन हुआ है वो आज नगर निगम उदयपुर में आ चुके हैं। जो 80 वार्ड हुए हैं, गांव भी जुड़ेंगे, एरिया भी बढ़ेंगे, अब तहसीलदार भी लगेंगे, पटवारी भी लगेंगे, कर्मचारी भी बढ़ेंगे, तो डेफिनेट है जो कमियां, मैं ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ कि किसी भी बोर्ड में कोई कमी नहीं रही हो, कमियां रहती है, काम करते हैं, गलतियां भी होती है, मगर उस गलती को मान के सुधार कर ले, वो इंसान है। तो अतिक्रमण जो हो रहा है, एक आप जवाब दें, मुझे अच्छा लगेगा। आप ये मानते हैं कि जो मेरा बिंदु है केंद्र, जो आपके मेरे क्षेत्र में निवासी प्रवासी हैं, उन पे कहीं ना कहीं कार्रवाई, बाहरियों को जमादारों, कहीं ना कहीं एक ताकत जो भी हो, उनसे तारा मिल इस रहा है। बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जहाँ अगर सूरजपुर की बात आ रही है, पहले वहाँ के लोग अगर धंधा कर रहे हैं तो उनको मौका दिया जाए। अगर और जगह पड़ी है और जगह खाली पड़ी है तो बाहर का भी कोई आदमी आके बिजनेस करे तो कोई मना ही नहीं है, पर पहला हक अगर कोई है तो वार्ड का आदमी का है। तो मेरा इतना है कि ना मयूर जी, हम काम कर रहे हैं, 6 बोर्ड से कर रहे हैं, 7वां भी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मशीन सेट नहीं हुई है, जनता वोट देती है हमारे कामों को। ये लोग तो टिकट विधायक का ऐसा देते हैं जो चुनाव हारते ही बीजेपी में चला जाता है। ये तो कांग्रेस की नीति है। आपके अब विधायक की बात है तो भाई साहब एक सवाल कर लूं आपसे। यस सर। सीआई साहब पे आपने इतना आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, आपकी सरकार है डबल इंजन की भाई साहब अभी, और विधायक महोदय 35,000 मतों से जीते हैं। आपकी शिकायत की, चलो हमारे विधायक वो तो आगे पार्टी में प्रतिनिधित्व हो गए, वो अब हमारे साथ रहे ही नहीं, हम तो उनसे शिकायत भी नहीं करते कि आपके सहभागी हो गए हैं। वो आपके विधायक महोदय कहाँ हैं जो 35,000 मत लेके बैठे हैं, हम इतनी बहस कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, 1 साल से निर्माण करना है शहर का,
आपके विधायक महोदय के। मैं गौरव जी, शिकायत ताराचंद करेंगे। जी ने जितने काम विधायक बनने के बाद 1.5 साल में किए हैं, आज दुर्गा नरसिंह की रोड को खोलने का काम, आज किसने क्या खड़े रह के टीआरई से जमीन ली है, टीआरई से जमीन लगी, आज अरे अन्नो जवाब दो, अन्नो जवाब दो, किसका? टीआरई से सब ले लेंगे। नहीं, उन्होंने काम किया बता अरे तो रहा हूं। मान लिया करा। है ना? मेरा सवाल क्या है, इनका सवाल क्या मेरी है? बात सुनो, क्या लाल सिंह जी जाला ने कांग्रेस की सरकार थी, यही धरना दिया था कलेक्टर के खिलाफ, जिलाध्यक्ष जी थे, और यही धरना दिया था सरकार उनकी कलेक्टर के खिलाफ, के कलेक्टर हमारी नहीं सुनता है, हमारा काम नहीं करता। हम भी गवाह थे, हम लोग भी उस दिन ज्ञापन देने जा रहे थे, और वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेके धरना दे। मैं नहीं गौरव जी, मैं बता रहा हूँ, एक जिलाध्यक्ष रैंक का आदमी, और वो अगर अपनी सरकार होते हुए ही एक कलेक्टर से कह रहा है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है, काम नहीं कर रहा है, मतलब क्या स्थिति थी? क्या ये नहीं है कि हर आदमी, रही बात एमएलए क्योंकि गुलाब जी बनते आ रहे हैं, अब ताराचंद जी बन रहे हैं, अगली बार और कोई बनेगा तारा बीजेपी का विधायक, वो सब होगा और बीजेपी के बोर्ड बनेंगे। मैं गौरव जी, आप जैसों की जगह बीजेपी में अच्छी लगती है, और आप अच्छे संगठन के साथ आओ, और उपना भी मैं लेऊंगा, मगर वो नहीं है। हिमांशु जी भी पहले हमारे साथ थे, ये हमारे से रमे बसे हैं। यहाँ की महेंद्र सिंह मालवी आप में लोगों को विद्यार्थी पता नहीं परिषद क्या है। से कॉलेज का चुनाव लड़े हुए थे, वो भी आज बीजेपी में। मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो सपने पूरे वो बीजेपी में पूरे चलो, हो सकते हैं। चलो, चलो। आप उदयपुर का विकास बीजेपी के माध्यम से देखो कर सकते हैं। मनोज, एक बात बोलना चाहूंगा आपको, एक बात बोलना चाहूंगा। इस शहर में हिमांशु जी एनएसयूआई के अध्यक्ष है 2014 में। सुनिए, पार्टी ने जो पहचान दी वो बताना चाहूंगा मैं। हम बहुत आभारी हैं, हमें जो पहचान मिली। आपका जो प्रेम मिला वो व्यक्तिगत हो सकता है, वो भाजपा का प्रेम नहीं है। मैं आपसे वापस कहना चाहूंगा, मनोज जी चौधरी का व्यक्तिगत प्रेम हम दोनों से हो सकता है, पर पार्टी ने जो हमें आज दायित्व दिया, आज इस शहर के बीच कस्बे में सेवा का निर्माण कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ताराचंद जी ने क्या कार्रवाई की आपने बताया ही नहीं मेरे को। आपने शिकायत मैं एक बात, अरे बस अब इस बात को यही खत्म कर दो, इस बात को यही समाप्त कर ताराचंद जी दे। ने जो कार्रवाई की मैं बता क्या देता हूँ काम नहीं कर कि रही। ताराचंद जी ने इनको हटाने के लिए कह रखा है, और तुरंत प्रभाव से कभी न कभी जल्दी हट जाएंगे। ताराचंद जी नहीं कर मतलब जो इंसान पैदा हुआ है वो मर जाएगा, कैसे? जो ये रखा है, हट जाएंगे। आपको लगता है क्या? आपको क्या लग रहा है क्या? आप बस इतना सा कर दीजिए कि आपका आज क्या ये सफल हो जाएगा। ये प्रोग्राम आज हुआ, दोनों कैमरा उठा के आप एक बार चलिए मंडी चलिए। चलिए, बिल्कुल चलेंगे। तो इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हिमांशु जी अंधेरा हो रहा है, कैमरा नाइट लेंस वाला, नाइट विजन वाला नहीं है। तो इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि शहर में अतिक्रमण से कई व्यापारी परेशान है, अतिक्रमण की कार्रवाई से कई व्यापारी परेशान है, और जो दोहरा रवैया उससे कई व्यापारी परेशान है। शुकाड़ा सर्कल में जिस तरह से व्यापारियों को परेशान करने के लिए एक वॉल बनाई जा रही है, उससे भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इस परेशानी आप सभी आम आवाम के साथ हो रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कुछ और मुद्दों के साथ फिर आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।